नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। सीजीएल मेंस वाले दोस्तों के लिए एक बेहतरीन स्टडी प्लान क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम उन सब की बात करेंगे। एक एक करके पहले आपको पूरा ओवरव्यू दिखाएंगे कि इस वीडियो में आपको कितनी चीजें, क्या कंप्लीट स्ट्रेटजी यहां पे मिलने वाली है। इतना कह रहा हूं, बस अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देखते हो तो आपको एक सिंगल डायरेक्शन मिल पाएगी कि आपको अपनी तैयारी को कैसे करना है। डिस्क्लेमर ये है, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप एंड तक देखना, अदरवाइज बस आप इतने से ही स्किप करके जा सकते हो। तो एक बार ओवरव्यू देख लो। ओवरव्यू हमारे पास सीजीएल मेंस की स्ट्रेटजी में इस वीडियो में सबसे पहले आपको पूरी मैथ की, रीजनिंग की, जीके जीएस, इंग्लिश, कंप्यूटर, टाइपिंग, मॉक, इन सब की स्ट्रेटजी मिलने वाली है। ठीक है। और मैथ की स्ट्रेटजी हो जाएगी जैसे रहेगी, रीजनिंग की स्ट्रेटजी हो जाएगी, जीके जीएस की स्ट्रेटजी पे प्रॉपर प्लान क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इस बार जो जीएस में ही आई है, इंग्लिश में ही आई है, तो वहीं पे प्रॉपर काम किया। इंग्लिश की स्ट्रेटजी, ये मैं तो आपके टाइम का हूं, तो मैंने काफी लोगों से बात भी करी, जितने लोग सिलेक्टेड लोगों ने पेपर दिया उनसे मैंने चीजें जानी, फिर मैंने ये सारे के सारे प्लान किए हुए हैं और आपके लिए स्ट्रेटजी बनाई हुई है। ठीक है। तो टाइपिंग तक की स्ट्रेटजी हम पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जानेंगे। डिस्क्लेमर ये भी है यहाँ पे कि यहाँ पे इस वीडियो में कोई भी पेड प्रमोशन किसी चीज का नहीं है, कोई भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे नहीं है। आपको जितनी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं वो टोटली जेन्यून होती हैं। तो भाई आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप देखना चाहते हो, अदरवाइज फिर बाकी आपकी मर्जी है। आप देखोगे सैकड़ों वीडियो लेकिन आपका फायदा नहीं हो पाएगा। तो आप एक चीज देखो, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में जितनी तैयारी करोगे ना उतना बेहतर होगा। मुझे भी कई बार एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में मैंने कई बार अपने पास 50 में से 50 स्कोर किया, मेंस में 90 में से 87 स्कोर किया मैथ में। तो ये मतलब मुझे एक अच्छा आइडिया है अपनी चीजों को बताने का, रखने का। और सीएचएसएल में मेरी ऑल इंडिया रैंक 99 सिक्योर करी। मैंने भी चार चार बार पेपर दिया हुआ है, चार चार बार मैंने पेपर क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन सिलेक्शन मेरा ये एसएससी सीएचएसएल पे हुआ है। तो मुझे एक बहुत बारीकी से आइडिया है इन चीजों का। टीचिंग कैरियर भी मैं लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह मैंने पढ़ाया। तो एक जो बातें पता है ना वो तो पता है, लेकिन जैसे पैटर्न चेंज हुआ तो इसके लिए मैंने काफी लोगों से बात भी करी, सैकड़ों लोगों से मैंने बात करी, जो सिलेक्टेड थे, जो इस बार पेपर दिया या रिपीटर थे, उनसे मैंने सबसे बात करी। फिर जाके मैं जो निकाल पाया कि इस बार के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या होगी, वो चीज पे मैंने काम किया हुआ है। ठीक है। इस वीडियो में इतनी चीजें मिलेंगी। एक आप सभी के लिए जो मेन बात है, डू नॉट बाई एनी लाइव बैच फॉर सीजीएल मेंस। आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हों प्रेजेंट टाइम पे, अगर एसएससी के थ्रू जॉब कर रहे हैं, मेरे कांटेक्ट में तो बहुत सारे लोग, मेरे कई दोस्त जो जॉब पे हैं, मैं ऑलरेडी जॉब पे हूं, मेरे मिनिस्ट्री में कई सारे लोग हैं। तो अगर आप किसी से भी पूछोगे क्या उन्होंने प्री के बाद मेंस के लिए बैच लिया था, कोई नहीं बोलेगा कि मैंने बैच लिया था। आज की डेट में जो बैच आ रहे हैं लाइव बैच, उसमें जबरदस्ती का आपके अंदर एक फोमो क्रिएट किया जाता है। फोमो सिर्फ इस वजह से क्रिएट किया जाता है कि बैच वो चले बस, बाकी बैच का रिस्पॉन्स आपका जीरो आएगा, जीरो। मैं ये चीज आपको लिख के दे सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप ऑन रिकॉर्ड इसको रख लो। अगर आप कोई भी लाइव बैच, वो जीएस का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, एंड ऑल कोई भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, आपका रिजल्ट जीरो आएगा, आपका रिजल्ट उससे जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जब भैया मेंस में मात्र आपके पास जो मिलेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 टू 80 डेज मिलेंगे। अब इस 60 टू 80 डेज में कोई आपको बैच से 6-6 घंटे की वीडियो देगा, 5-5 घंटे की वीडियो देगा, आप कैसे कंप्लीट करोगे? मेंस का वक्त सिर्फ इस वजह के लिए होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको इनहेंस करो, उसको आप रिवाइज करो, उन्हीं पे आप प्रैक्टिस करो, ये काम करने का होता है। ना कि कोई बैच जुड़ने का, उसमें टाइम कंज्यूम करवाने का, ना कोई टाइम बर्बाद करवाने का। तो आप थोड़ी अपनी आंखें खोलो। अगर आंखें नहीं खोलोगे तो इसी तरीके से 2025 में भटके हो, 2026 में भटकोगे। तब आपको समझ आएगा कि टाइम कहां पे आपका कंज्यूम हो रहा था, कहां पे आप बर्बाद कर रहे हो। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई, आपको कोई लाइव बैच वगैरह कुछ नहीं लेना चाहिए। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, करोगे आप वही जो आपको पसंद है। अब मैथ की स्ट्रेटजी आती है। मैथ की स्ट्रेटजी क्या है, तो वो एक बार डिटेल में हम समझते हैं। जैसे हमारे पास मैथ में इतने टॉपिक हैं, अर्थमेटिक के इतने एडवांस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास जो ये आ रहे हैं आजकल, तो ये वाले हो गए। ठीक है।
अब सबसे पहली बात तो ये आती है हमें इन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपका कंप्लीट सिलेबस हो रखा होगा क्योंकि आपने प्री दिया है, किसी से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कंप्लीट सिलेबस हो रखा है, उस टीचर के, किसी भी टीचर से आपने पढ़ा है, उस टीचर के अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो इनको आपको अब करना है रिवाइज मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अभी प्रैक्टिस पे आएंगे, इनको आपके नोट्स को करना है रिवाइज। ठीक है, अगर अभी भी आप ये सोचते हो कि मेरे पास नोट्स नहीं है, कंसाइज मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप उस टीचर के पास जाओ जिस टीचर का बैच सबसे कंसाइज हो, सबसे कंसाइज कोर्स हो उस टीचर का, वो कंसाइज कोर्स आप ज्वाइन करो। ठीक है, रिकॉर्डेड, वो भी लाइव नहीं, रिकॉर्डेड बैच आप ज्वाइन करो। इसमें से आपके जो चैप्टर वीक हैं, जैसे आपको रेस नहीं आती, आपको इंस्टॉलमेंट नहीं आती, आपको पार्टनरशिप के अच्छे क्वेश्चन नहीं आते, प्रॉफिट लॉस के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं आते, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं आता, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता, वो आप यहां से कवर करो और इनके नोट्स हैं, इनके नोट्स आप प्रिपेयर करो। अगर आप रिकॉर्डेड बैच की तरफ जाओगे तो आप 20 दिन में, 30 दिन में आप क्या करोगे, जितने आपके वीक एरिया हैं वो कंप्लीट कर डालोगे। ठीक है, और वही बैच लेना जो कि कंसाइज हो, यानी कि लिमिटेड टाइम में हो। इसमें अपना रिपीटर बैच भी आता है, तो आप एक बार देख सकते हो उसको, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो यहीं से आपको बार बार रिवाइज करना है। जैसे इस बैच में आपको जितनी भी चीजें हैं वो आपकी टोटली बड़ी ही कंसाइज हैं। 76 77 लेक्चर में पूरी की पूरी अर्थमेटिक और एडवांस है, प्रॉपर उसके नोट्स हैं, प्रॉपर उसके लेक्चर हैं। तो आप इसको अपने डिफिकल्टी टू इजी लेवल में इसको कवर कर सकते हो। कवर करने का तरीका यही है, बार बार आप इसी सेम चीज से प्रैक्टिस करोगे, सेम चीज से आप काम करोगे तो आप बेहतरीन कर जाओगे। एक ही चीज को आपको बार बार करना है। ठीक, अब मान लो आपके पास सिलेबस कंप्लीट है, आपके पास नोट्स हैं किसी भी टीचर से जिस चीज से पढ़ रखा है, मेरे से पढ़ रखा है तो मेरे हैं। अब आपको करनी है ओनली प्रैक्टिस। देखो, जो मेरे से हैं, मेरे पास है, उनको तो डेली टारगेट जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप लोग जहां बाहर से कर रहे हो, आपके पास नहीं है कोई टारगेट वगैरह, तो आप एक मेरे तरीके की एक स्ट्रेटजी लेके चलना। वो क्या लेके चलना, आपके पास ये अर्थमेटिक, आपके पास ये एडवांस, आपके पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अल्टरनेट डे पे, मान लो डे 1 पे आपने ये किया, डे 2 पे ये किया, और डे 1 के साथ आपको इसको रखना है, डे 2 के साथ भी आपको इसको रखना है। ठीक है, अब आप देखना कैसे। जैसे यहां पे हमारे पास 11 टॉपिक लिखे हुए हैं, इस 11 टॉपिक से आपको डेली 10 क्वेश्चन, इससे 10 क्वेश्चन, इससे भी 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 10 क्वेश्चन, मान लो इससे भी 10 क्वेश्चन और इससे भी 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपको इन चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन करने हैं। ये आपके पास अगर पिनैकल की बुक है वहां से करो, मेरी सीट्स हैं तो सिर्फ मेरी सीट करनी और कुछ नहीं करना। आपके पैरेलल में कोई टीचर ने आपको इतना कंसाइज बढ़िया कंटेंट दे रखा है, आप उसकी सीट से करो। मतलब आपको प्रैक्टिस अब ऐसे ही करनी। अगर अब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में क्या होगा, आप जैसे आप इसका ज्योमेट्री सॉल्व करोगे, 500 क्वेश्चन होंगे, 500 क्वेश्चन में आप 20 दिन लगा दोगे, 15 दिन लगा दोगे, फिर आप क्या करोगे बताओ। 15 दिन में अगर आप 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर आप क्या कर पाओगे। फिर तो आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा पूरी की पूरी। अभी तो सिर्फ ज्योमेट्री का सिर्फ पेपर थोड़ी ना होता है, पेपर तो पूरी मैथ का होता है। तो आपको ऐसे ही करना है। जैसे मैं टारगेट अभी दे रहा हूं, आप मेंस के टारगेट मेरे जो रिपीटर बैच वाले उसमें से टेलीग्राम पे स्टार्ट हुआ है, उसमें मैं पहले तो प्री के पहले मैं इतना करवा चुका हूं। तो अब जो वहां पे चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ 3-4 दिन, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक जैसे एक चैप्टर रेशियो स्टार्ट किया तो एक एडवांस का ज्योमेट्री, अभी मैं ऐसा करवा रहा हूं। ये मैं 30 दिन में पूरा करवा दूंगा। 30 दिन में करवाने के बाद फिर अपन ऐसे कर लेंगे, क्योंकि अपने तो 3-4 बार कर ही चुके हैं और कर ही रहे हैं। एडवांस में आते हैं, एडवांस में फिर दूसरे दिन पे आप एडवांस, इसमें ज्योमेट्री के 20 क्वेश्चन ले लो, इसके भी 20 क्वेश्चन ले लो, टिग्नोमेट्री के 15 क्वेश्चन ले लो, हाइट एंड डिस्टेंस के 5 क्वेश्चन ले लो, नंबर सिस्टम के 10 से 15 क्वेश्चन ले लो, एलसीएम एचसीएफ के 5 से 6 क्वेश्चन ले लो, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन के आसपास ले लो, सर्ड इंडाइसेस के 5 क्वेश्चन ले लो, अलजेब्रा के 15 क्वेश्चन ले लो। ऐसे ही आपको दूसरे दिन पूरा ये काम करना है। अब ये जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में डेली पढ़ने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आपको कम आती हैं। तो आप भले ही इसके 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन आपको ये इन दोनों के साथ डेली करना है। यानी डेली एटलीस्ट आपकी 100 से 150 नंबर, 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी ये होनी ही चाहिए। आपकी ये प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, मैंडेटरी है ये प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेंस जो मांगता है वो आपकी प्रैक्टिस मांगता है।
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, उतना आपका रिवीजन बेहतरीन होगा, वो सारी चीजें आपकी हो पाएंगी। ठीक है, अभी और बातें बताएंगे। रिवाइज योर नोट्स ओनली। आपको कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे सिर्फ क्या करना है, नोट्स रिवाइज करना है। आपने जैसे मान लो जो टॉपिक आप लगा रहे हो, सीआई पढ़ रहे हो, सीआई में आपको कोई दिक्कत आई, सीआई में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप सीआई के नोट्स पे जाओ, आप सीआई के नोट्स रिवाइज कर लो। आपको एवरेज पे दिक्कत आई है, एवरेज के नोट्स पे जाओ, एवरेज रिवाइज कर लो। मतलब आपको यही चीजें करनी है, आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। अभी मैं भी बताऊंगा मेरी एक अपकमिंग सीरीज क्या आने वाली है, और सीरीज मेरी ऐसी नहीं होती कि 3-3 घंटे मेंस के लिए सीरीज चलाएंगे। अभी देखना कितनी क्वालिटी चीजें मैं देता हूं यहाँ पे, कितनी क्वालिटी चीजें आपको मिलती हैं। मेरे से जो जुड़े हुए हैं मुझे पता है वो बहुत बेहतरीन करके आए हैं, वो बहुत बेहतरीन करेंगे भी, क्योंकि जितनी बातें होती हैं वो बिल्कुल जेन्युइन टाइप से होती हैं। ठीक है दोस्त, इतनी चीजें हो गई। अब देखो जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक को आपको जरूर ध्यान देना है। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन, पार्टनरशिप के एक लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले, मेंसुरेशन 3D के अच्छे क्वेश्चन, सर्कल के, रेस के, इंस्टॉलमेंट के, प्रिज्म पिरामिड, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये चीजें आपको बड़े अच्छे से करनी है। मतलब इनके आप थोड़ा फोकस जमा के रखना कि पहले आप इनको कवर कर लो। अगर आपको भी इसमें वीकनेस है, आपको इसमें दिक्कत आती है, इनको कवर कर लोगे, आप जब मॉक अटेम्प्ट करोगे उसमें आपकी पूरी चीजें हो जाएंगी। मॉक के लिए अभी मैं आगे बताऊंगा, मॉक में आपका इसमें इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन चीजों पे आप फोकस रखना। आपकी मैथ की जो कंप्लीट स्ट्रेटजी थी, अगर आप कर रहे हो तो आपको बस इतना ही करना है मेरे दोस्त। मैं बता रहा हूं बस इतना ही करोगे तभी आप बेहतर कर पाओगे, नहीं तो फिर आप भटकोगे काफी दिन तक, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इतनी चीजें मैंने जब अपनी तैयारी कर रहा था तो मैं एक ही किताब, मेरे पास राकेश सर की 9700 बुक थी, वो 9700 बुक मैंने मल्टीपल टाइम सॉल्व करी, मल्टीपल टाइम। और ऐसे ही सॉल्व करी, 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन करके डेली डेली ऐसे ही क्वेश्चन लगाता था। मैंने कभी मेंस के लिए ये वीडियो वगैरह ये कभी कुछ नहीं देखा, कभी कुछ नहीं देखा। अब जैसे आपके लिए प्रशांत मैथ्स के चैनल पे क्या क्या आएगा सिर्फ मेंस के लिए, ये मेंस के लिए, मेंस के लिए सबसे पहले तो मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़ानी है, ये पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी है, ये पढ़ाएंगे, सेट थ्योरी पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। एक कॉन्फिडेंस बूस्टर 2.0 सीरीज मैंने अपना चैनल लास्ट मेंस के पहले ही बनाया था, तब मैंने कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज चलाई थी। मैक्सिमम सिलेक्शन यहां से निकले और लास्ट टाइम रिवीजन कैसे होता है वो इस सीरीज से समझ में आता है। इस सीरीज में कोई वीडियो 1 घंटे की नहीं होती, कोई वीडियो 1.5 घंटे की नहीं होती, कोई वीडियो 50 मिनट की नहीं होती। यहां पे होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलती है मात्र 15 से 20 मिनट में। और इसमें वो टॉपिक हम रखते हैं ना जो टॉपिक आप फंसते हो, क्योंकि मैंने इतना टाइम एसएससी की तैयारी करी, मैं इतना पेपर एनालिसिस करता हूं, ग्राउंड लेवल पे मैं लोगों से इतनी बात करता हूं, वो कंसेप्ट आपको यहां पे मिलते हैं। जो आज आपके मॉक में फंसेगा ना, जो आज आपके दिमाग में आएगा ना, यार ये वीडियो ये चीज मुझे रिवाइज करनी, आप देखोगे कल वो आपको टपकी मिलेगी। क्योंकि मैं आपसे ज्यादा अपडेट रहता हूं इन चीजों में, मैं आपसे ज्यादा चीजें एनालाइज करता हूं, मुझे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उसका यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस बूस्टर 2.0 सीरीज में। जल्दी इसको बता देंगे कब से स्टार्ट होने वाली, आफ्टर दिवाली ही आएगी। तो तब से आप बिल्कुल रेडी रहना, इस प्रशांत मैथ्स के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और ये टोटली फ्री है, कोई भी पेड वेड कुछ नहीं है यहाँ पे। पैसिफिक 360 2.0 रिवीजन सीरीज, अब ये सीरीज आएगी, इसका प्लान करेंगे, क्योंकि जब मैंने प्री के पहले 360 डी थी, बढ़िया आई थी और उसका रेस्पॉन्स बढ़िया था। आप एक बार देखना इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास मेंस में 30 क्वेश्चन आएंगे, मैं 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा और 30 क्वेश्चन से आपको समझाएंगे कैसे करना है, क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होगी क्या। इसके थ्रू होता है कंप्लीट रिवीजन। जैसे सर्कल का कोई क्वेश्चन आया है तो सर्कल से पूरी पूरी बातें आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा। ये बहुत लेक्चर नहीं देंगे क्योंकि ये लेक्चर अपने बड़े हो जाते हैं, बहुत लेक्चर नहीं देंगे, इनके इनके लेक्चर अपने लिमिटेड रहेंगे, मतलब कम लेक्चर रहेंगे लेकिन बेहतरीन चीजें रहेंगी यहाँ पे जो भी होगा। ठीक है, मेन फोकस आपका यहाँ पे होगा। इसमें मैं कितने, क्योंकि इसमें कम टाइम में मुझे ज्यादा आउटपुट दिलवाना है, तो यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो आप ये कॉन्फिडेंस बूस्टर जरूर फॉलो करना, मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज। चलो, तो मैथ में इतनी ही प्लानिंग थी। बाकी अगर आप मेरे रिपीटर बैच में हो तो आपको 1% बात नहीं सोचना। अगर आप ज्वाइन भी करना चाहते हो रिपीटर बैच, अब कहोगे आप तो अपना बैच बेचने लगे। मेरे दोस्त, जो अच्छी चीज है ना उसको बताने में कोई बुराई नहीं। मैं तो कह रहा हूं किसी का कंसाइज कोर्स हो, किसी ने कंसाइज पढ़ाया हो 70-80 लेक्चर में, आप उसका कोर्स ले लो, मत लो मेरा।
मत लो मेरा कोर्स। और ये 70-80 लेक्चर मैं कह रहा हूं कंप्लीट आपको नहीं पढ़ने। इन 70-80 लेक्चर में आपको वो करने हैं जहां पे आप पहले फंसते हो, फिर उसके बाद आप अदर चीजें करना। देखोगे कितनी बेहतरीन चीजें मजा आ जाएंगी। आप किसी का भी पढ़ लो, जरूरी नहीं कि आप मेरा पढ़ो। मेरा अच्छा है तो मेरा पढ़ो, दूसरे का अच्छा है दूसरे से पढ़ो, क्या दिक्कत आती है इसमें? ठीक है, तो ये चीज हो गई। रीजनिंग की स्टडी समझना, रीजनिंग की स्ट्रेटजी कोर्स तो मैंने सबका मना ही कर रखा है। अब रीजनिंग की स्टडी समझना, सबसे सॉलिड जैसे मैं रीजनिंग तैयार किया और जैसे मैं लोगों से बात करता हूं उन्होंने रीजनिंग तैयार किया, वो क्या है? अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक, फॉलो रिवर्स रूल है क्या है? अब आप देखो, मॉक की जो मैक्सिमम चीजें होती हैं वो आपको इसकी रीजनिंग की वो मॉक में मिल जाएंगी। तो आप मॉक ज्यादा लगाओ। अब जैसे मॉक में आपकी कोई चीज गलत हुई, कोई चीज मान लो वाटर इमेज गलत हो गई आपकी, कभी कभी वाटर इमेज या तो सिल्ली होगी या तो आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर कोई चीज ऐसी होगी जो कंसेप्ट गलत होंगे। आप क्या करो, पहले मॉक में गलत हुआ उसको नोट डाउन करो, गलत क्या हुआ, अभी ये मॉक कॉपी बनाना बताएंगे तब बताएंगे क्या गलत हुआ। उसको जाओ उसके कंसेप्ट आप रिवाइज कर लो, कहीं यूट्यूब से कोई शॉर्ट कोई छोटी वीडियो देख लो 10-15 मिनट 20 मिनट की, या पूरा का पूरा जो कंसेप्ट हो वो सीख लो। ऐसे मॉक की ऐसे आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है। रीजनिंग की तैयारी करने का एकमात्र जो चीज है वो यही है, आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। क्लासेज क्लूसेस करने से वहां से रीजनिंग आपकी बहुत नहीं आने वाली। समझ रहे हो दोस्त, कि आप लेटर सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हो क्लासों से, आप नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हो क्लासों से, कुछ नहीं होगा इन चीजों से, टाइम वेस्ट होगा। आप अब मेंस के लिए जितना आप खुद का पेन पेपर घिसोगे, वो आपकी असली प्रैक्टिस, वो असली कॉन्फिडेंस, वो चीजें आपकी होंगी। तो ये बात आप फोकस करना, ठीक है। अब जैसे इसमें आती है क्रिटिकल रीजनिंग, ये बहुत ज्यादा पंगा कर रही है लोगों को। क्रिटिकल रीजनिंग ये तो आपके सारे नॉर्मल नॉर्मल चीजें यहां से कवर हो जाएंगे, टाइम भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप मैक्सिमम काम करोगे। रीजनिंग का बस यही है कि आप एक ही चीज करो, आप मैक्सिमम मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक किसी प्लेटफॉर्म के, मेरे भी प्लेटफॉर्म पे है, मैंने सेक्शनल मॉक लॉन्च किया सिर्फ मैथ और रीजनिंग का, सिर्फ मैथ और रीजनिंग का सेक्शन 1 प्रशांत मैथ्स पे। आप देखोगे ना वहां पे भी 50 मॉक दे रहा हूं, 50 मॉक, ठीक, मिनिमल प्राइस 49 पे। कितने बेहतरीन लेवल के मॉक, बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड, और कितनी बेहतरीन चीजें, वहां से आप सेक्शनल लगाओ, आप देखो हाँ कितना बेहतरीन हो पा रहा है। आप उसमें जहां फंस रहे हो वो कंसेप्ट सीख लो। मैं तो भाई ऐसे ही करता था। जितने लोग आज सिलेक्टेड हैं उसमें मैक्सिमम लोगों से अगर मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बात मुझे बताई थी, ठीक। अब ये क्रिटिकल रीजनिंग की बात क्या है, मैं अभी क्रिटिकल रीजनिंग पे ही काम कर रहा हूं। इतने चैप्टर जितने आपके सामने लिखे हुए ना, इस पे मैं कम से कम आपको 500 क्वेश्चन की, 500 से 600 क्वेश्चन की एक पीडीएफ दूंगा। और इसमें रिसेंट ईयर के सारे लगभग लगभग क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आरआरबी के, सीजीएल के, डीडीए के और डी ट्रिपल एसबी के एंड यूपीएससी सीसैट के कुछ कुछ क्वेश्चन, मतलब जो आपके उसमें आ सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, यहां पे होंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो ये आपको विद इन वीक मिल जाएगी, तो आप प्रैक्टिस वो यहां से करना, ठीक है, प्रैक्टिस यहां से करना। कंसेप्ट आपको अगर सीखने इस क्रिटिकल रीजनिंग के, तो आप राहुल मिश्रा सर से सीख सकते हो, वो आपको अच्छा सिखा सकते हैं। और क्रिटिकल रीजनिंग में एक चीज होती है ना, आप जितने ज्यादा टीचर से पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगी। आप किसी एक या ज्यादा से ज्यादा दो टीचर बस, इससे ज्यादा अगर आप लोगों से पढ़ रहे हो क्रिटिकल रीजनिंग तो उतना ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर लोगों का अपना अपना तरीका होता है समझाने का और समझने का। और क्रिटिकल रीजनिंग टोटली आपकी थिंकिंग पे चलती है। मैं भी आपकी इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं एक एक चीज से आपको क्लियर करके एक वीडियो भी दूं, जिससे आपको ये तरीका पता चल पाए कि हमें करना कैसे होता है, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग की आपको चिंता नहीं करनी है, एक वीक के अंदर आपको कंप्लीट चीजें क्रिटिकल रीजनिंग की आपकी प्लेटफॉर्म पे प्रशांत मैथ्स पे मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे, ठीक है। अब बस उतना रीजनिंग का हो गया। अब जीके जीएस की स्ट्रेटजी पे आ जाओ। सबसे मैक्सिमम जो लोगों को आज की दिक्कत किया है ना, वो जीके जीएस किया है। इस बार ऐसा रोना हुआ जीएस में कि जो लोग कितने अच्छा स्कोर किया था प्री में 2024 में, मेंस में भी 300 में 390 में से 330, 327, 318, 312 ऐसा नंबर किया हुआ था, ठीक। आज उनकी हालत ये हो गई है जीएस के बदौलत कि नंबर 119 आ रहे हैं, नंबर 120 आ रहे हैं, नंबर 127 आ रहे हैं। मतलब वो इस बॉर्डर लाइन पे ऐसे पहुंच गए हैं। जीएस में नंबर नहीं है, 6 नंबर, 6.5 नंबर। दिक्कत क्या हुई वो चीज समझना। देखो, फिर से वही बात बोल रहा हूं भाई, पेड कोर्स मेंस के लिए किसी भी का मत लेना। वो कोई भी टीचर कैसा हो, कुछ भी हो, मुझे किसी के पर्सनल उस पर नहीं जाना है। मुझे बस ये अपना काम निकालना है भाई, यार आपको जॉब चाहिए, लोगों से कुछ नहीं मतलब है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। समझ रहे हो?
और मैंने जैसे बताया कि आपको अपनी थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए इन चीजों के लिए। और जिसमें फंसते वो बच्चे हैं ना जो बिगिनर होते हैं, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फंसते वो हैं। जबरदस्ती का फोमो बनाया जाता है, बस फोमो। ठीक। इसमें होते हैं आपके जीएस में कोर सब्जेक्ट, और होते हैं करंट अफेयर, और होती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके अभी रिसेंट के एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछी जा रही, मतलब बिल्कुल नॉमिनल पूछी गई है। तो अभी स्टार्टिंग में आप इसको कर सकते हो थोड़ा सा इग्नोर। इग्नोर अभी बताता हूं इग्नोर करने के बाद क्या करना है। ठीक। बात आती है सबसे पहले कोर सब्जेक्ट की। हम कोर सब्जेक्ट को कैसे डील करें, कहां से डील करें, क्या करें। करंट अफेयर जो आएगी, करंट अफेयर के लिए मैं आपको तुरंत ही बता देता हूं, लेकिन आपको पढ़ना इसको इसको 1 मंथ बिफोर करना है मेंस के। 1 मंथ बिफोर करना है मेंस के। जब मेंस आपका होगा उसके 1 महीने पहले करना। और चैनल जो है आपके, वो एक इंडोलॉगस, इंडोलॉगस से टॉपिक वाइज आप कर लेना। और क्रेजी जी के ट्रिक से आप जरूर देखना, सीजीटी क्रेजी जी के ट्रिक, क्रेजी जी के ट्रिक से जरूर देखना। और आप एक आभास सर की पीडीएफ आती है, आभास सर की पीडीएफ आती है। इन 3 रिसोर्सेस को अपने पास रखना 1 ईयर के, और इनको बस आप फॉलो करना 1 महीने पहले से। ठीक है। लास्ट के 1 साल कर लोगे तब भी ठीक है, लास्ट के 1 साल तो कर ही लेना। ठीक है, चलो इनकी पीडीएफ करना, और आराम से आप इसकी करना, जिसमें कि आपका जो भी आउटपुट आना होगा वो यहां से आ जाएगा चीजों का। ठीक है। लास्ट में मैं एक टॉपिक लिस्ट बना के दे दूंगा कि जैसे कि कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उन पे। अब कोर सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, मेन की कोर सब्जेक्ट क्या क्या है। अब देखो कोर सब्जेक्ट पे जैसे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए दो चीजें। दो चीजें क्या, या तो आपके पास नोट्स हो खुद के, जिस किसी भी टीचर से पढ़ा है उसका बनाया है, जो कुछ भी किया है, या उस टीचर के नोट्स हैं, कुछ भी हैं। या फिर आपके पास है ये लूसेंट बुक। इसके साथ साथ होनी चाहिए आपके पास ये पिनाकल की पीवाईक्यू बुक। ठीक है। अब काफी सारे लोगों को दिक्कत ये होगी कि मेरे पास तो इन सर की ये फैटमैन, लिटिल बॉय, ये है वो है। ठीक है। मेरे साथी चलो मैं थोड़ा आपको उससे बता देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज वहीं से पढ़ रहे होंगे। देखो दिक्कत कुछ नहीं है, वो सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। दिक्कत ये हुई इस बार जब मैंने काफी लोगों से बात करी हुई है, तो उन सर का पढ़ाया हुआ नहीं आया। और उसमें उन सर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो सर जो पढ़ा रहे थे वो अपने प्रीवियस ट्रेंड पे अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे। जैसे कि अपना टीसीएस पूछता था तब तक पेपर आता था उनके पढ़ाया हुआ, आता था, सॉलिड आता था। ठीक है। लेकिन इस बार कुछ चीजें गड़बड़ हुई, यानी कि सीजीएल ने ऐसी चीजें पूछी जिसमें से कोई मतलब काफी कम या काफी बेकार बेकार स्कोर भी लोगों के देखने को मिले, और टोटली लोगों ने उनको ही फॉलो किया। ठीक है। अब बात आती है, तो फिर जब वो चीजें बेकार हैं या वो ये चीजें बेकार हैं, अब देखो बेकार हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, और बेकार बोलने वाला कुछ होता भी नहीं। जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं वो सब अपने अपने एंड से टोटली मेहनत कर रहे हैं। अब लेकिन आप जो मेरी बातें सुनोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि आपको क्या चीजें करना है। आपके पास अगर नोट्स हैं, किसी भी टीचर के हो, कुछ भी हो, आपके पास नोट्स हैं, आप इस नोट्स से पढ़ो, नोट्स से पढ़ो। कोई आप अदर रिसोर्सेज में जुटाओ। सबसे पहली बात, आप अब दोस्त वीडियो मत देखना, वीडियो मत देखना, नहीं खत्म हो जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। रियलिटी बोल रहा हूं, हार्श वर्ड है थोड़े से, लेकिन आपको चुभ सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि आप मेन सीरीज की आप वीडियो देखोगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना, हम टीचर्स को खुद समझना चाहिए। हम टीचर्स को खुद समझना चाहिए, जब एक बार वही चीज पढ़ा दिया है तो हम बार बार उस चीज को क्यों पढ़ा करके बच्चों में फोमो क्रिएट करें। स्टूडेंट एक ऐसी चीज होता है ना कि अगर उसको आपने डरा दिया तो आप जो कुछ भी दोगे वो ले लेगा। अभी मैं यहां आके मेंस के लिए कुछ भी लॉन्च कर दूं, आराम से, जितने मेरे हैं, मेरे तो कम ही सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जितने वो तो आ जाएंगे ना। लेकिन क्या होगा, मेरा भला हो जाएगा, उनका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। और यही हम टीचर्स नहीं सोच रहे हैं। बस दिक्कत इस बात की, दिक्कत बस इस बात की है। अब भाई जब इन सर ने ये सीरीज एक बार पढ़ा दी, 2 बार पढ़ा दी, फिर से वही चीज फिर से पढ़ा दी, अब मैं क्या बताऊं कि कैसे पढ़ो, कितनी चीजें पढ़ो, कहां से पढ़ो, क्या ना पढ़ो। समझ में नहीं आता कौन सा कंटेंट अच्छा होगा, कौन सी सीरीज अच्छी होगी, कौन सी सीरीज बेकार होगी। उधर से बोल रहे हैं सारी सीरीज अच्छी है, तो हम करें तो करें क्या, बच्चा जाए तो जाए कहां। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास नोट्स हैं, वीडियो से करोगे तो कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। आपको यूज करने हैं नोट्स। कैसे यूज करने हैं वो भी लिख रखा हूं, वो ही बताता हूं। आपको अपने नोट्स करने हैं, अगर नोट्स नहीं है तो लूसेंट करो। मैंने तो भाई लूसेंट बहुत बार करी हुई है, तो मुझे लूसेंट का आइडिया है कि आपकी जीएस में कभी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आप मैक्सिमम निकाल के दे सकते हो चीजें। तो मैक्सिमम आपको यहां से मिल जाएंगी चीजें।
या तो नोट्स या तो लूसेंट। लेकिन इसके साथ साथ आपकी ये पिनैकल की बुक बड़ी जरूरी है। अब मैं पिनैकल ही क्यों बोल रहा हूं? क्या पिनैकल वालों ने मुझे पैसा दे रखा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सोचो, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से नहीं, मैं कब से पढ़ा रहा हूं, तब से मैं इस बुक को बता रहा हूं, और आज तक मेरी तो इनसे बात भी नहीं हुई है। बात क्या है, रीजन क्या है वो समझना। आप जैसे यहां से पढ़ रहे हो पॉलिटी, आप मान लेना आपने अपने नोट्स से पढ़ी या आपने इस बुक से पढ़ी, नोट्स इक्विवेलेंट टू आपकी ये बुक, ठीक है। अब इससे आपने पढ़ी, आप जाओगे पॉलिटी के यहां पे प्रैक्टिस करने, पॉलिटी के क्वेश्चन लगाओगे सेम टॉपिक से, इसमें टॉपिक वाइज बिल्कुल दिया रहता है, आप प्रैक्टिस करोगे। वहां पे आपके पास आएंगे क्वेश्चन के, जैसे कि मान लो कुछ भी नया पीवाईक्यू मिला, कोई भी नया पीवाईक्यू मिला, वो लूसेंट की थ्योरी में एड ऑन नहीं है या आपके नोट्स में एड ऑन नहीं है, ये पीवाईक्यू, ये जो टाइप यहां पे पूछा है, इसको उठा के आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। कोई दूसरा नोट्स प्रिपेयर नहीं करना है कि पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू का नोट्स बना रहे हो, नहीं बाबा। आपको बस ये करना है, यहां पे जो चीज नई मिली हुई है उसको आप अपने नोट्स से पढ़ रहे हो तो नोट्स में ऐड ऑन करो, आप लूसेंट से पढ़ रहे हो लूसेंट में ऐड ऑन करो। इतना काम आपको करना है पूरी जीएस को पढ़ते टाइम। अब जीएस को पढ़ना कैसे है, लूसेंट और अपने नोट्स को यूज कैसे करना है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो मैं बता रहा हूं मैक्सिमम चीजें किताबों से, नोट्स से पढ़ने का बता रहा हूं, समझ रहे हो। तब आप कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। और जीएस को मिनिमम आपको 2.5 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। अब 2.5 से 3 घंटे आप कैसे दे पाओगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखना, अब लूसेंट हमें कैसे पढ़नी है। लूसेंट हमें पढ़नी ऐसे है, डू नॉट ट्रीट ज्योग्राफी एज फुल सब्जेक्ट, ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। अब जैसे हम ज्योग्राफी को पूरी ज्योग्राफी समझते हैं, पूरी ज्योग्राफी पढ़ लिया, पूरी हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते, तो हम उसको 3 सब्जेक्ट मान के चले, मेडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो आप इनको तोड़ो, 2 पार्ट में तोड़ो, अपने को समझे। क्योंकि जब आपके पास शॉर्ट शॉर्ट गोल होते हैं ना, कि ज्योग्राफी पूरी देखोगे बहुत बड़ी दिखेगी, आप छोटे छोटे देखोगे, उसको तोड़ोगे, उसको पढ़ोगे, तब जाके वो चीजें आपको बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब आपको ब्रेक करना है इनको, डिफिकल्ट इजी सब्जेक्ट शुड बी डन अल्टरनेटिवली। अब देखो मैं बताता हूं आपको थोड़ा चीजें पीछे, जैसे मैं लिख रखा हूं इस सीक्वेंस टॉपिक लिस्ट। मैं क्या करता था, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के साथ मैंने मॉडर्न मेडिएवल हिस्ट्री लगा ली, ठीक, मैंने इन 2 चैप्टर को ले, क्योंकि मैं अगर 2.5 घंटे से 3 घंटे अगर जीएस पढ़ूंगा, 2.5 से 3 घंटे अगर मैं जीएस पढ़ूंगा, तो एक चीज पढ़ नहीं सकता, बोर हो जाऊंगा, एक चीज के पीवाईक्यू भी नहीं लगा सकता, बोर हो जाऊंगा। इस 2.5-3 घंटे में आपके नोट्स होंगे या लूसेंट होगी, प्लस आपकी पीवाईक्यू बुक होगी, पीवाईक्यू बुक होगी, पीवाईक्यू बुक तो मस्ट है भाई। अब पॉलिटी मेडाइवल हिस्ट्री, अब जैसे मान लो मैंने 1 घंटा पॉलिटी को पढ़ा, 1 घंटा पॉलिटी को पढ़ा, आधे घंटे मैंने पॉलिटी के पीवाईक्यू लगा लिए, ठीक। अब फिर से दूसरा सेट बैठा जब, तो 1 घंटे मैंने मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ी और 30 मिनट मैंने इसके पीवाईक्यू सॉल्व किए। सेम चीज आपको करनी है, सेम चीज आपको, जैसे बायोलॉजी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री लगा लिया, इंडियन इकोनॉमी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री लगा लिया, फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी लगा ली, और यहाँ पे होगी केमिस्ट्री अपनी, ठीक है। ये केमिस्ट्री, आपको केमिस्ट्री लगानी नहीं है लास्ट में, समझ रहे हो। ऐसे ही काम करना है। और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको ये वो मत करना, आप पीवाईक्यू मत करना, आप बस इसके अपने नोट्स पढ़ लेना, जहां कहीं से जो कुछ भी नोट्स हैं आप वो पढ़ लेना। आपके पास अगर नोट्स परमार सर के हैं तो आप उनसे पढ़ लो, आपके पास वो बुक है आप उससे कर लो, आपके पास नहीं किसी दूसरे टीचर की है, आप किसी दूसरे टीचर के नोट्स। आप देखो, सबसे पहले अपना क्लियर कट एक रास्ता रखो, आप जबरदस्ती फॉर्म मत फंसो। मैं भाई कह रहा हूं, लूसेंट पढ़ोगे तब भी सिलेक्शन होगा, अपने नोट्स पढ़ोगे तब भी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका रुकेगा वहां से, जब आप एक टीचर की मल्टीपल वीडियो, आप बार बार जो वो कुछ दे रहा है आपको परोस करके, वो आप लिए जा रहे हो, फंसोगे आप वहां पे, क्योंकि वहां आपका टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। ये चीजें हो जाएंगी, आपको इतनी चीजें करनी है। समझ में आ गई बात मेरी। ऐसे ही आपको अल्टरनेट अल्टरनेट पे ऐसे करना है कि आप 1 घंटा इसको, 1 घंटा, और मिनिमम 2.5-3 घंटे दोस्त आपको देने पड़ेंगे, जीएस पे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप कवर नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात। और थोड़ा अभी पढ़ के बताऊंगा मैं जीएस कैसे पढ़ी जाती है, अभी वो भी दिखाऊंगा। मैं हर एक चीज आपके लिए बना के लाया हूँ जीएस की मेहनत के लिए, ठीक है। ये हो गया। अभी तो ये चीज रह गई थी यहाँ पे कुछ, पीवाईक्यू आफ्टर ईच चैप्टर, वो मैंने बता दिया। व्हेन रीडिंग आफ्टर पीवाईक्यू डू नॉट मेक नोट्स, वो बता दिया ना कि आपको नोट्स नहीं बनाने, ऐड ऑन करो अपने नोट्स में, ठीक। ओनली मेक नोट्स ऑफ टॉपिक दैट आर इंपॉर्टेंट बट नॉट गिवन इन बुक, यानी आपके जो इसे बुक में ना दिए हों, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक आ गए, कई सारे ऐसे जैसे फाइकोप्लैंटन, ये कुछ ऐसे टॉपिक जो आ जाते हैं कभी कभी बायो वगैरह में, अगर वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, बस क्या दिक्कत है, बस इतना आपको काम करना है। और भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मस्ट रीड करो, जरूर पढ़ो सीजीएल सिलेक्शन पोस्ट स्टेनो 2025 के एग्जाम क्वेश्चन। अभी तो नहीं मिल पाए होंगे क्योंकि आंसर की ही नहीं अपलोड हो रही है, ठीक।
अभी लेकिन कुछ दिन में विद इन वीक आपके पास ये सारे सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आ जाएगा, और जैसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन आएगा वैसे ही आप इन पे आप ऐसे ही पढ़ना। जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी की चीजें पढ़ी, आप इसके पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करना, क्योंकि रिसेंट चीजें जितनी हैं उतने से आपको अपडेट जरूर होना चाहिए, उतना आपको अपडेट जरूर होना है, ठीक है। ये काम आपको जरूर करना है, इसको आप अवॉइड मत करना। इसके आपकी पीडीएफ मुझे मिल जाएंगी, मैं डाल दूंगा, या और बाकी सारे लोग डालते हैं जिनके पास बढ़िया बढ़िया सी टीम है, बहुत सारे लोग हैं वो काम करते हैं इस पे, वो डाल देंगे। तो आप किसी का भी लेकर के आप कर सकते हो इन चीज को, ठीक है। अब सबसे बेस्ट जीएस में जो होती है वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। मैं बताता हूं, मैं जब पढ़ता था पहले मेरे जीएस में 6-6 नंबर, 8-8 नंबर, 16-16 नंबर ऐसे आते थे। लेकिन जब मैंने इस स्ट्रेटजी का यूज किया, जब मैंने इस बात को समझा, जब मैं इस बात को जाना, तब मेरे नंबर बढ़े, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़े, चीजें बढ़ी, तब जाके चीजें समझ में आई। विच बुक हेल्पफुल फॉर पीवाईक्यू, ये मैंने बता दिया आपको, जो बुक है वो सिर्फ पिनाकल की है। आप पिनाकल की बुक तो जरूर रखो, कुछ भी रखो या ना रखो, लेकिन आपको पिनाकल की बुक से ही प्रैक्टिस करनी है। हाउ टू प्रैक्टिस विद ऑप्शन, ऑप्शन की प्रैक्टिस कैसे करें, ये क्या पंगा है, अभी पढ़ के बताऊंगा। ऑप्शन की प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, जैसे मान लो ये तो लूसेंट लगा रखे, अभी इस पे भी आ जाएंगे लूसेंट कैसे पढ़ते हैं। जैसे मैंने ये दो क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, दोनों पॉलिटी के ही हैं। मेरे पास तो अभी तो नहीं है, ये बहुत पुरानी मैंने एक वीडियो और बनाई थी, तब मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, तब की है। वही नोट्स अपने पास, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखे दो स्क्रीनशॉट। इसमें लिखा हुआ है भारतीय भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य संवर्ती सूची के संबंध संदर्भ में केंद्र और राज्य की भी शक्तियों को विभाजित करती है। अब आपने देखा इसका 64 का डी है, और डी पढ़ा और डी पढ़ के आप निकल गए। यहाँ पे 7वीं अनुसूची के बारे में टोटल पीएचडी दे रखी है कि इस पे आप पीएचडी कर लो। लेकिन अगर आप ऐसा पढ़े सिर्फ 64 का डी हो गया, 65 का सी हो गया, 64 का ए हो गया, गलत तरीका। इससे क्या ही फायदा हो रहा है, ये तो आप केवल बस किताब खत्म कर रहे हो और कोई मतलब थोड़ी ना आ रहा है। इसमें जो ये 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, 5वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, ये तो पढ़ो पढ़ो ऊपर से लेकर के जितनी आपकी अनुसूचियां होती हैं उतनी अनुसूची आप जरूर तैयार करो। समझ रहे हो बात को? उतनी अनुसूची आप तुरंत की तुरंत आप माइंड मैप बनाओ, अपनी चीजें क्लियर करो, आप एक टाइमलाइन बनाओ। पहली अनुसूची में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में से, 12वें में से जितनी चीजें हैं ना, तुरंत आप रिवाइज कर लो इन चीजों को। आपको ऐसे पढ़ना है सबसे पहले जीएस जो पीवाईक्यू से करोगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। वैसे मान लो मुझे ना पता हो, तो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं? अरे मैं तो क्वेश्चन लगा के ला रहा था, मुझे जब लोगों ने आंसर की भेजी तो मैं तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लगाने वाला था, लेकिन मैं जैसे ही स्क्रीनशॉट लिया, देखा उस बंदे का रोल नंबर पीछे लिखा हुआ है। अब मैं कहा अगर ये मैं लगा दिया, एसएससी इतनी पागल है, अगर देख लिया तो उस बेचारे बंदे को कहीं डिबार ना कर दे, तो मैं फिर नहीं लगा पाया। नहीं तो मैं तो रिसेंट के लगाने वाला था, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने चिपकाया, मैंने देखा यार उसका तो रोल नंबर दिख रहा है। ये एसएससी का अलग लेवल का पंगा था, चलो छोड़ो उसको। ठीक, आपको जैसे मान लो मुझे नहीं पता है, तो मुझे पता है 14 से 18 में से क्या है, समानता का अधिकार होता है। 19 से 22 में से क्या है, ये होता है वो जैसे आर्टिकल होता है ना, बोलने बोलने की, स्पीच वगैरह की, वो है। इस पे हमारे पास क्या है 23-24 में, ये वो है श्रम वाला, लेबर वाला है इस पे। और इस पे क्या है हमारे पास, इस पे हमारे पास धर्म वाला है। ठीक, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो ठीक, मान लिया ये आंसर हमें पता था, कर दिया मैंने ये आंसर। लेकिन बाकी ऑप्शन पे भी हमें नजर दौड़ानी है, बाकी ऑप्शन भी मुझे तुरंत रिकॉल करना है। हम भले ही 50 पीवाईक्यू पढ़ें, हम भले ही 60 पीवाईक्यू पढ़ें, लेकिन हम उसको गहनता से पढ़ें। हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, तब जाके आपको इतना टाइम कंज्यूम होगा इसमें, तब आप बेहतरीन कर पाओगे। आप एक बार में तभी आप अच्छा कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस हिसाब से आपको जीके पढ़नी है। आप ये देखो मेरी लूसेंट है, आपको भले ही कुछ ना दिख रहा हो यहाँ पे, ये लूसेंट है। मैंने लूसेंट को ऐसा ही पोस्टमार्टम किया हुआ था। आपके पास कोई नोट्स है ऐसा ही करो, आप पढ़ो उन चीजों को, एक ही चीज बार बार करो। नई रिसोर्सेस मत जुटाओ मेरे दोस्त, नई रिसोर्सेस से सिर्फ बर्बादी है, सिर्फ टाइम की बर्बादी है, और कुछ नहीं मिलने वाला नए रिसोर्सेस से आपको। नई बुक, नई किताब, नई सीट, नई पीडीएफ, नई चीजें, क्योंकि आजकल कंटेंट इतना ज्यादा है, आप उसी में उलझे हो। आपके पास जो एक रिसोर्सेस हो, इनफ है भाई, इनफ है, उसी को बार बार करो, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो, बस इतना काम करो। अभी सेक्शनल मॉक बता देंगे भाई, आपको मजा आ जाएगी पूरी स्ट्रेटजी देख करके। ठीक, ये पूरी की पूरी मेरी लूसेंट देख लो, पूरा देख लो कितने बार पेन चला हुआ है। एक बार नहीं पढ़ी गई है, कई बार पढ़ी गई है। कम से कम इस लेवल तक की आप पढ़ाई तो करो कम से कम। ठीक, आंसर एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बता दिया आपको, आंसर एक्सप्लेनेशन आपको बड़ा जरूरी है। ठीक, अभी उसका बताएंगे जब मॉक का, तब आपको और अच्छे से बताएंगे। और अच्छे से क्या मतलब, वहां पे आपको कैसे ऑप्शन एक्सप्लेनेशन समझना है, सीखना है। व्हेन टू यूज एंड व्हेन नॉट टू यूज गेस वर्क, गेस वर्क कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है। देखो
गेस वर्क आपको यूज क्या करना है, जैसे कि आप सबसे पहले क्लियर रहो कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। बिना ऑप्शन एलिमिनेट करके आप मैक्सिमम नंबर जीएस में नहीं कर सकते। दिस इज फैक्ट। आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? अभी जो सीजीएल का पेपर हुआ 25 में से लोगों को सिर्फ 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आ रहे थे। अब जिसने ऑप्शन एलिमिनेट किया 4-5 और सही कर ले गए, उसके 8 नंबर 6 नंबर ज्यादा बढ़ गए। सेम चीज आप देखोगे जो 20 को पेपर हुआ, 20 जनवरी को, 18 जनवरी को, जो बंदे सिर्फ एग्जैक्ट करके आए उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, बेचारे पीछे रह गए। जिन्होंने 4-5 में तुक्का खेल लिया, 4-5 में अपना बढ़िया से ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, वो आगे निकल गए, आज उनको पोस्ट मिल गई। तो आपको गेस वर्क तो सीखना ही पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी तो सीखनी पड़ेगी। ये आपको कहां से सीखनी है? तो मैं कह रहा हूं परमार सर की एक निट्टो सीरीज है। ठीक, निट्टो सीरीज। आप इस निट्टो सीरीज के अगर 10 लेक्चर हो तो आप 10 लेक्चर देखना बस। कोई भी एक है तो एक, दो है तो दो, कोई एक देखो। तीसरी ला दे तो ये नहीं कि आप तीसरी ले आए तीसरी भी देखें। किसी भी टीचर का आजकल फैन कूलर एसी बनने की जरूरत नहीं है कि आप फैन बन जाते हो। ये सर तो जो लाएंगे हम वही कर लेंगे। सर आपका क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, सर क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्त मैं मार्केट की आपको रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी। मैंने ग्राउंड लेवल पे चीजें देख रखी हैं, मैं ग्राउंड लेवल से जुड़ा हूं, स्टूडेंट से मेरी बात होती है, बेचारे कितना आज परेशान है। कोई टीचर बात कर रहा है क्या आपके बारे में? कोई टीचर ये तक बात नहीं कर रहा है आपके 109 नंबर है आप क्या करोगे? आपका मन कर रहा है आप तैयारी एसएससी की छोड़ दो, कोई समझाने आपको आ रहा है? कोई सब किस में बिजी हैं आप बताओ? जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं उसने स्क्रीनशॉट शेयर किया, सबके स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे पड़ गए, कम्युनिटी पोस्ट पे पड़ गए, अभी रिजल्ट आएंगे उनके पड़ जाएंगे। उनका क्या, जिनका कुछ नहीं हुआ वो भी तो आपसे पढ़े हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेने वाला है? ये चीज कोई समझता है? चीजों को थोड़ा आप अपने माइंड से समझो। आप ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, मैं बस आपको एक अच्छा समझा सकता हूं, बाकी करोगे आप अपने मन का ही। आप पता नहीं इतना डरते क्यों चीजों से? भाई मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, मेरे 10 दोस्त और ने क्वालिफाई किया, मेरे साथ 20 लोग और काम कर रहे हैं उन्होंने क्वालिफाई किया, वो तो कभी ऐसा नहीं बोलते। आप ही क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि आपके पास लिमिटेड चीजें नहीं है। आप दूसरे कहे अनुसार चल रहे हो, आप अपने दिमाग से कोई स्टेप ले ही नहीं रहे हो। जो सामने वाला बोल दे रहा बस आप उससे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो। वो चाहे मैथ का टीचर हो, वो चाहे रीजनिंग का टीचर हो, वो चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जिसका हो। आप बस सबके पता नहीं सबकी उंगली पकड़ने की आपको आदत हो गई है। दिक्कत यहां पे है। तो ऑप्शन एलिमिनेट आपको करना है तो आप सोच के रखो ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अब परमार सर की नीटो सीरीज है, आप इसको कंप्लीट देखो। इनके जो मेथड होते हैं, इनके जो तरीके होते हैं, आप उनको समझो और अपने मॉक पे, अपने जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो वहां पे ये चीजें अप्लाई करो। जितना ज्यादा आप अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको होगी, तब जाके आप एग्जाम में लगा पाओगे। वीडियो देखने से नहीं लगा पाओगे दोस्त, नहीं लगा पाओगे। ठीक, अब आपको ये करना है, बस आप इनकी निट्टो देख लो। निट्टो देखने के बाद इनके आइडियाज सीखो और आइडिया ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करो। अप्लाई करो इन चीजों को, ठीक है। व्हेन टू यूज एंड व्हेन नॉट ये तो बता दिया मैंने, कब आपको यूज करना है कब नहीं। और एक चीज है, जैसे कि आपको कहते हो हमारे पास जिसके एक क्वेश्चन आ गया मान लो, जिसकी सिर टांगे, इस बार एसएससी क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऐसे थे, ना तो सिर पता है ना तो टांग पता है। अब आप इसके बारे में क्या गेस लगाओगे? ना तो ऑप्शन के बारे में पता है ना तो क्वेश्चन के बारे में पता है। ऐसे क्वेश्चन को करना है स्किप, इनको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मान लो हमारे पास एक ऑप्शन भी मैं एलिमिनेट करने में सक्षम हुआ और मुझे समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन की थीम क्या है, हमारी वाइब्स मैच हो पा रही है क्वेश्चन से कि नहीं, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, मैं ये समझ पा रहा हूं, उसमें आप ले लो गेस। उसमें आपको गेस ले लेना चाहिए। भले ही प्रोबेबिलिटी 33.33% की है, लेकिन आप उसमें गेस ले लो। ठीक है, समझ में आ रही बात? जिसमें 50-50 उसमें तो लेना ही लेना है। आपको ये काम सीखना है। एग्जाम हॉल मॉक में सबसे पहले तो आपको यही चीज डिसाइड करनी है कि हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है, हमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने या नहीं करने। पहले आप वन डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर करो। मेरे हिसाब से जीएस में आप अटेम्प्ट करो, जितने आपसे 15 आ रहे हैं, 8 एलिमिनेट से हो रहे हैं, आप 23 अटेम्प्ट करो। आपको लग रहा है नहीं 15 8 आ रहे हैं, तो आप अगर 7 एलिमिनेट कर रहे हो 7 करो, 8 की सीट टांगे नहीं पता उनको छोड़ो। मतलब हमें डिसाइड करना है पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। हमें ऐसा नहीं किसी टीचर ने बोल दिया हम सारे क्वेश्चन निट्टो से कर सकते हैं, नहीं होंगे। मैं करूं मैं बैठ जाऊं, निट्टो वाले टीचर बैठ जाए, कोई बैठ जाए सारे क्वेश्चन बना के कोई दिखा दे जीएस में। भाई वो चीजें हैं, देखो यार, रियलिटी रियलिटी होती है वो चीज। अब आपको थोड़ी बातें मेरी कड़वी लग रही होंगी क्योंकि मैं ज्यादा सत्य बोल देता हूं, बस इसी वजह से मैं आज थोड़ा सब्सक्राइबर में पीछे हूं, कई चीजों पे पीछे जा रहा हूं और मुझे ये बात पता है, लेकिन मैं बोलूंगा हमेशा सत्य। ठीक है।
अब देखो ये चीजें हो गई। अब आगे आगे कड़वा सत्य क्या है? कड़वा सत्य ये है, देयर इज नॉट परफेक्शन इन जीएस। जीएस में आपका कोई परफेक्शन नहीं होता। कोई परफेक्शन जीएस में हो ही नहीं सकता कि आप सोचोगे नहीं मैं तो 100 में से 90% भी कर दूंगा। नहीं कर सकते। तुक्के से अगर एक लोगों के आ गए 75 में से, मान लो 60 नंबर आ गए तुक्के से, आ गए तुक्के से, क्या नहीं आ सकते? इतने लाख लोग पेपर दे रहे हैं, आ सकते हैं एक दो के। क्या सबके आ सकते हैं? कत्ते ही नहीं आ सकते। आप बस एक चीज देखते हो, आप पूरी पीछे के पूछे उसका बैकग्राउंड पूरी चीजें नहीं देख रहे हो कि भाई ये एक बंदा है, ये 10 बंदे हो सकते हैं बस। तो आपको बस करना है एक गुड स्कोर। वो गुड स्कोर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा, आपके पेपर के अकॉर्डिंग होगा, वो आपकी चीजों के अकॉर्डिंग होगा। ना कि ये कि आप पूरा का पूरा पढ़ते जा रहे हो, ग्रंथ पूरा पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो ग्रंथ, और रिजल्ट जीरो आ रहा है। आप करते क्या हो? डू नॉट वेस्ट योर 80% जस्ट फॉर रिमेनिंग 20%। आप 20% के पीछे हमेशा भागते हो। 20% में क्या क्या आता है? ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली चीजें आती हैं। ना तो इनका आप रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं, ना तो आप इनको कहीं से पढ़ सकते हैं, ना तो किसी टीचर के पास, ना तो वहां। फिर एक टीचर क्या करता है? आपको इसी 20% पे बस घुमाता है। इसी 20% पे आपको घुमाता है, और यही 20% पे आप घूमते रहते हो। 80% आप अपना वेस्ट कर रहे हो। हम 80% को पकड़े उसमें बुद्धिमानी है, 20% को पकड़े उसमें बुद्धिमानी है। आप ही सोचो। तो जितने कोर सब्जेक्ट हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी करो अल्टरनेट लेकर के। वो मैंने बताया, वो आपको काम करना है। फिर उसके बाद आप अपने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे ज्यादा काम करो, उसकी प्रैक्टिस करो। अब ऐसे क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? मॉक में मिलेंगे, वहां से प्रैक्टिस करो। बुक में मिल जाएंगे, वहां से। ऑप्शन एलिमिनेशन सब में लगा सकते हो यार। 4 ऑप्शन लिखे हुए, मान लो कोई कैग का आ गया, कोई कैग का क्वेश्चन आ गया, 4 लिखे हुए आर्टिकल। अब आपको पता है कैग 148 से 151 में होता है। अब बाकी 76 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, ऐसा ऐसा करके आप इसको एलिमिनेट करो ना। ये तो नहीं हो सकता, ऐसे आप सोचा करो। ये नहीं कि 148 से 51 आसान है, पता है, लगा करके निकल गए। बाकियों को तो देखो, बाकियों को तो समझो। ये काम आपको करना है बस इसमें। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना लोगों से आगे निकलोगे। जितना मैक्सिमम रिवीजन उतना मैक्सिमम आउटपुट आपका होगा। समझ में आ गई बात मेरी? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जीएस में, और जीएस में कुछ नहीं करना भाई। अब चलते हैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी पे। प्रॉपर इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस बार? अच्छे अच्छे लोगों की इंग्लिश ने बैंड बजाई है। इंग्लिश की वजह से कम नंबर आए हैं। इंग्लिश में हुआ क्या? थोड़ा सा पूछने का नहीं, कुछ ज्यादा ही पूछने का पैटर्न ने चेंज कर दिया। कैसे समझना? टीसीएस में क्या होता था? वन लाइनर चीजें पूछ लेता था। 5 मिनट 6 मिनट में लोग कर लेते थे। 50 में से 47.5, 50 में से 50, 45 नंबर, 40 प्लस तो मैक्सिमम क्या लगभग सबके आ जाते थे। ठीक। अब की बार क्या हुआ? जिसके 50-50 आते थे, नंबर 30-30 आए हैं, नंबर 27.5 आए हैं, नंबर 32.5 आए हैं। क्यों? कुछ तो चेंज हुआ ना, तभी तो कम आए हैं। अब वो चेंज क्या हुआ, वो बात समझना। सबसे पहले मैथ इसमें इंग्लिश में होते हैं 3 सेक्शन, ग्रामर, वोकेबुलरी और रीडिंग सेक्शन। ग्रामर कैसे पढ़ना है, वोकैब कैसे पढ़ना है, रीडिंग सेक्शन कैसे पढ़ना है, वो चीज पे हम टोटली बात करेंगे। इस बार का जो पंगा रहा है वो रीडिंग सेक्शन एंड वोकैब पे ज्यादा रहा है। ग्रामर से आपके इतने वैरायटी क्वेश्चन पूछते हैं, एरर, इंप्रूवमेंट, एफआईबी और वॉइस एंड नरेशन पूछता है। ग्रामर से ये चीजें पूछी जाती हैं। वोकैबुलरी से आपसे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड पूछता है, इडियम पूछता है, फ्रेजल वर्ब पूछता है, स्पेलिंग पूछता है, और आपसे होमोनिम। इस बार होमोनिम से भी क्वेश्चन आए हैं, यहां भी पंगा हुआ लोगों को। रीडिंग सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा आपसे, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस बार लोगों को डुबाया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही लोगों को डुबाया है। पैराजंबल भी कई में बड़े बड़े आए हैं, तो इन्होंने थोड़ी दिक्कत करी हुई है। अब इसकी एक एक करके हम कंप्लीट बातें जान लेंगे कि हमें कहां से पढ़ना है। जैसे ग्रामर की बात कर लें। ग्रामर में हमारे पास, आपको जो आप पढ़ो, आपने अगर पढ़ रखा है सर से, तो सर के आप नोट्स ले लो, और सर के नोट्स से आप बस वो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ोगे, आपकी ग्रामर क्लियर होगी। और इसी को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। सर ने जो क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। बस इतना काम करना है ग्रामर के लिए। ग्रामर के कंसेप्ट के लिए आपको यही करना है, और सॉल्व करनी है पिनैकल। यानी कि मेरा कहने का मतलब, पिनैकल सोर्स देने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो। वो चाहे आप सेक्शनल टेस्ट लगा करके करो, वो चाहे आप किसी दूसरी बुक से करो, वो चाहे आप किसी टीचर की सीट से करो, आप कहीं से करो, लेकिन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे निकल के जाओगे। मैं बताऊं, मेरी इंग्लिश बिल्कुल बेकार थी। कभी इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। मैंने लास्ट टाइम जो काम, जैसे मेरे रीडिंग सेक्शन बेकार जाता था, ठीक है। आज भी अगर मुझे लगता है कि रीडिंग सेक्शन में अटेम्प्ट करूं तो शायद मेरा बेकार ही जाएगा, ठीक।
तो मैंने उस टाइम पे रीडिंग सेक्शन पे बहुत काम किया। डेली मैं 30-30 क्लोज टेस्ट, 20-20 पैराजंबल और 20-20 कॉम्प्रिहेंशन ऐसे सॉल्व करता था इस पिनाकल बुक से ही। इतनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस कर तब जाके हमारे पास अच्छे नंबर आ पाए, 120 में से 112 नंबर तब जाके आ पाए। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। जब मैं इंग्लिश में इतना वीक होकर के, इंग्लिश मुझे कुछ भी ना समझ में आने के बाद, जब मैं इतनी प्रैक्टिस के दम पे इतना आगे ले जा सकता हूं, तो आप आराम से ले जा सकते हो। समझ रहे हो बात को? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जा सकती है। सॉल्व एवरी क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन सीजीएल। जो अभी अभी एग्जाम हुए, इसमें आपको इनके क्वेश्चन सब सॉल्व करने हैं। वो चाहे मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे आपके जीएस के हो, चाहे वो आपके इंग्लिश के हो। और इसका सबका कंपाइलेशन आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको वोकैब क्या करना है? वोकैब के लिए आप जो भी ये सारे के सारे एग्जाम हुए, इनकी वोकैब आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि वोकैब ही कई नई सारी वोकैब आ गई हैं, कुछ और नई चीजें आ गई हैं, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, वोकैब फ्रॉम ब्लैक बुक। ब्लैक बुक आपको कभी पूरी नहीं पढ़नी होती है। ब्लैक बुक में आपको वो चीजें पढ़नी होती है जो, जैसे कि अभी आपके 1200 वर्ड दिए होंगे, 1200 वर्ड जो आपके हैं ना, उसमें भी कुछ ज्यादा बार आ चुके होते हैं, वो सब बना के रखा हुआ है उन्होंने। आप बस वही पढ़ो। आप पीछे कितना लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एडिटोरियल सेक्शन है, ये है, वो है, ये सब नहीं पढ़ना। आपको बस जिस पे 3 सेगमेंट आप पढ़ लो, 3 नहीं 4, नहीं 3 ही पढ़ो। ओडब्ल्यूएस पढ़ो, मैं तो 3 ही पढ़ा था। ओडब्ल्यूएस पढ़ लो, और फ्रेज पढ़ लो, ईडीएम एंड फ्रेज पढ़ लो, और साइनो पढ़ लो। मैं एंड टू एंड तो नहीं पढ़ा था, मैं 3 ही चीज पढ़ा था, और 3 ही चीज मैंने बार बार पढ़ी थी। बस यही किया हुआ था यहाँ से, और यही चीज आप भी कर लो बस। ठीक, ये नई वाली पढ़ लो, ये वाली आप पढ़ लो। डेली वोकैब फॉर्म एडिटोरियल, इसका रिसोर्स अभी मैं बताता हूँ। इसका बताता हूँ, बस जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में ये देखो। रीडिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, जो भी आपके इस एग्जाम में आए हुए हैं अभी रिसेंट में से, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। आपको एक निमिषा बंसल मैम करके एक चैनल है, इंग्लिश बाय निमिषा बंसल मैम करके, इनका एडिटोरियल सेशन तो आप जरूर अटेंड करो। इनके एडिटोरियल सेशन में आपको वोकैब तो कंप्लीट सीखने को मिलेगी मिलेगी। वोकैब के आप रट्टू तोता बन जाओगे। ऐसी वोकैब आपकी नींद में चलने लगेगी अगर आप इनका 20 दिन का भी सेशन ले लेते हो। ठीक है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। एक चीज बार बार रिपीट होती ना, बिल्कुल याद रहती है वोकैब वगैरह। एडिटोरियल आप यहां से करो, मतलब करो ही करो यहां से, भले ही आप 1.5x पे लगाओ, जो भी लगाओ, जैसा भी समझे में आए वैसा आप करो, लेकिन ये सेशन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अब आता है मस्ट रीड एटलीस्ट 30 मिनट। आप इंग्लिश में कुछ भी कम से कम 30 मिनट पढ़ो। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, आपकी इंग्लिश वीक है, रीडिंग सेक्शन आपका कमजोर जा रहा है, आप यहां से इसकी रीडिंग करो। चाहे आप न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ लो, कोई पॉलिटिक्स की चीजें पढ़ लो, कोई बुक आप पढ़ रहे हो वो पढ़ लो, मतलब कुछ भी करो, लेकिन 30 मिनट आप सेल्फ की रीडिंग जरूर करो। सेल्फ की रीडिंग आपको जरूरी करनी है अगर आप रीडिंग सेक्शन को मजबूत करना चाहते हो। इस बार लोगों के जो हाथ पैर डूबे ना, वो रीडिंग कंप्रिहेंशन में ही डूबे। इतने लेंथी लेंथी पैसेज आ गए कि लोग उसको रीड तक नहीं कर पाए। तो आप इसकी आदत डालो, इन चीजों को आप पढ़ के बातें समझो कि कैसे आपको रीड करना है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको पिनाकल से करनी है। सेक्शनल टेस्ट कैसे लगाने हैं वो टेस्ट में मैं पूरी की पूरी बात करूंगा। ठीक है, इंग्लिश में इतनी चीजें हो गई। और अगर हाँ, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। अगर आप मान लो इसके क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, कॉम्प्रिहेंशन के वीडियो और क्लोज टेस्ट पैराजंबल, इनके अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, तो QENG के बड़े शॉर्ट शॉर्ट वीडियो है, मतलब ये काफी अच्छा इसमें क्रक्स दिया हुआ है QNG पे। तो QNG चैनल पे भी आप इससे पढ़ सकते हो। ठीक है, मुझे इंस्टेंट ध्यान आ गया। ठीक, चलो ये बात हो गई। अब कंप्यूटर की स्ट्रेटजी आती है। कंप्यूटर की स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा पंगा नहीं है, बस आप लिमिटेड रहे तो कंप्यूटर आप आराम से कर ले जाओगे। अब कंप्यूटर की स्ट्रेटजी क्या होती है? या तो आप आरबी सर की पीडीएफ पढ़ी हुई है, आप वो ले लो, शुभम जैन सर। आरबी के लेक्चर भी वो उन्होंने, राधिका मैम ने शायद पढ़ा हुआ है, उनके आप लेक्चर देख सकते हो। अगर आप किसी टीचर का कोर्स लेना चाहते हो, सचिन अरोरा सर का आप कोर्स ले सकते हो। मैंने तो इनका कोर्स ही लिया हुआ था, सचिन सर का मैंने कोर्स पढ़ा हुआ था, और मैंने इनकी ये भी पढ़े, राधिका मैम से भी पढ़ा हुआ था। मैंने पीडीएफ तो नहीं देखी थी, मैंने इनका कोर्स से पूरी पूरी सीट कर ली थी। ठीक है, लेकिन ये लेक्चर भी काफी हेल्पफुल है। ये लेक्चर भी काफी लोगों ने किया, काफी सारे लोग सेलेक्ट हुए इन लेक्चर को करने के बाद। मैं कहा ना कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें आपको बता रहा हूं वो तो बता ही रहा हूं। मेरे जो सैकड़ों लोगों से बात हो चुकी, सैकड़ों लोग मेरे कांटेक्ट में हैं जो आज सिलेक्टेड हैं, जो जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपनी सेवा दे रहे हैं, जगह जगह पे काम कर रहे हैं, उन सबसे मैं बात किया हूं। और इस बार जो प्री का एग्जाम भी दिए, उनसे मैं बात किया हूं कि इस बार क्या हर्डल देखने को मिले। सारी चीजें तब जाके मैं आपको दे रहा हूं। मैं कोई काम दोस्त हवा हवाई नहीं करता, मैं कोई चीज आपको बिल्कुल ऐसे बरगलाने वाली चीजें नहीं करता हूं। जितनी भी चीजें होती है ना, टू द पॉइंट बेहतरीन होती हैं।
अब जैसे ये एक काम मैंने किया हुआ था, ये काम मैंने किया हुआ था, सॉल्व मैक्सिमम पीवाईक्यूज फ्रॉम गगन प्रताप सर की पीडीएफ। गगन प्रताप सर ने एक पीडीएफ दी हुई जिसमें कंप्यूटर के ऑलमोस्ट लगभग लगभग मैक्सिमम एग्जाम के क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, आपकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप ये क्वेश्चन शायद 1100 थे, कितने थे, 900 थे, कुछ ऐसे थे। ये पीडीएफ भी इनके टेलीग्राम पे बड़ी होगी, तो आप यहां से ये पीडीएफ लेकर के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। बिना, जब तक आप थ्योरी तो पढ़ लोगे, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे चीजों के, तब तक आपकी वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती। मुझे लगता है जितना ऑप्शन चीजों से क्लैरिटी मिलती है ना, उतना थ्योरी से नहीं मिल पाती। जैसे मैं, और पढ़ना वैसे ही जैसे मैंने जीएस को पढ़ना बताया, 4 ऑप्शन दिए मैं, 4 ऑप्शन में क्या क्या है, अगर कुछ नया मिला तो उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है। ये काम जरूर करना है, ऐड ऑन करने वाली आप आदत जरूर लगाओ। अभी आपके दिमाग में आ रहा कितने सेक्शन पढ़ेंगे डेली, कितना टाइम देंगे, अभी वो भी टाइम भी आपको डिसाइड करके दे देंगे लास्ट तक। ठीक है, तो कंप्यूटर का बस एक ही चीज था, बस यही करना है, और आपको डेली बस बहुत ज्यादा 1 घंटे दे दो कंप्यूटर को, 1 घंटे से ऊपर नहीं। अभी आप अभी से स्टार्ट करो, 1 घंटे दो बस, और 1 घंटा आप पढ़ो बस। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ो उस टॉपिक की स्पीड अप से प्रैक्टिस करो, दैट्स इज एनफ। मॉक की स्ट्रेटजी आती है, सबसे सॉलिड स्ट्रेटजी मॉक की, क्योंकि अब जो आपका है ना मेंस, सिर्फ मॉक पे चलेगा। जितने ज्यादा मॉक लगाए, जितना ज्यादा आपने फियर दूर किया, उतना ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा। तो मॉक को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब प्री में किया तो किया, लेकिन अब मॉक में ना कर, इसमें मत करना मेंस में। टेस्ट सीरीज कहां से लगानी है, सेक्शनल मॉक कहां से देने, मॉक कॉपी कैसे बनानी, फुल मॉक्स कैसे लगाने, एनालिसिस ऑफ मॉक कैसे करना है, इन सब पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है हमारे पास टेस्ट सीरीज की। चलो और टेस्ट सीरीज बता देते हैं, टेस्ट सीरीज आपको कहां कहां से लगानी चाहिए। अच्छा, सेक्शनल मॉक के बाद बता देंगे। चलो, सेक्शनल मॉक क्या है, एटलीस्ट डेली 1 सेक्शनल मॉक। आपको कम से कम डेली 1 सेक्शनल मॉक अभी लगाना है, अभी से। अगर आज स्टडी देख रहे हो अपनी कंप्लीट, आप थोड़ा ऐड ऑन करके देखो। मैं अपनी स्टडी जो बता रहा हूं, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, 20 लोगों से बात हुई, 100 लोगों से बात हुई, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मैं अभी 2-4 लोगों की और देखूंगा, तो आप कम से कम जेन्युइन लोगों की स्टडी देखना। आपने जैसे मेरी एक स्टडी देख ली, आप देखना चाहते हो तो आप एक आरबी सर देंगे, शुभम जैन सर, बहुत सॉलिड बंदे हैं यार। उनकी भी स्ट्रेटजी एक, मतलब मुझे जो बंदे लगते हैं ना, जो टू द पॉइंट स्टूडेंट के लिए सोचते हैं, मैं वही आपको बता सकता हूं बस। ठीक है, आरबी सर की। एक आपके भूतेश सर है, भूतेश सर, ये भी बहुत जेन्युइन इंसान है, तो आप इनकी स्टडी देख सकते हो। मतलब इन 3 लोग, या 3 लोग जो हो गए, ये जो कुछ भी आपको बातें बताएं, आप इनमें से मिलाना कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें आप इनको ऐड ऑन करो। कुछ मेरे से अगर लग रहा है कि नहीं मेरी वाली हेल्पफुल है, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से बता रहा हूं, आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग सोचोगे, ये सर अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग सोचेंगे, ये अपने अकॉर्डिंग, मतलब जिसको जो लगता है वही बताएगा ना। तो आप सब में से कुछ क्रक्स निकाल करके आप अपनी कंप्लीट बना लेना, और एक अपनी डायरी पे सेट कर लेना कंप्लीट चीजें। बता रहा हूं ये चीजें, कंप्लीट चीजें सेट कर लोगे और फिर मेंस तक लग जाओ मेरे दोस्त, मेंस तक लग जाओ। किसी भी टीचर के फैन, कूलर, एसी मेंस तक बनना छोड़ दो। आपके हिस्से में नहीं तो सिर्फ बेरोजगारी आएगी, लोगों के हिस्सों में करोड़ों पैसे जाएंगे। समझ रहे हो, मेंस वाले स्टूडेंट हो, मैं नहीं चाहता कि इन 3 महीनों के चक्कर में आपका पूरा साल बर्बाद हो। मगजमारी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, आपको सचेत रहना पड़ेगा। ये इमोशनल वाली चीजें है ना, थोड़ा इसमें आप फंसना बंद कर दो, फंसना बंद कर दो दोस्त। मैं इन चीजों से काफी बाहर निकल चुका हूं, तो आपको समझा रहा हूं एज अ भाई। नहीं तो आपका ही नुकसान है, आपका घर परिवार का नुकसान है, क्योंकि बेचारों से कब से आप पैसे लोगे, कब तक आप उनकी रोटी खाओगे, कब तक आप उनको कुछ अपनी सेवा ना दे पाओगे। कुछ दिन में आपके अंदर खुद सेल्फ डाउट हो जाएंगे कि आप कुछ कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप मेरे से पढ़ रहे हो, पढ़ो, सिर्फ सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखो। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं आप इनसे मतलब मत रखो। मैं क्या सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कहां क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मतलब ही मत रखो भाई। आप बस कंटेंट से मतलब रखो। आपको किसी टीचर का कुछ मतलब नहीं रखना हो। जितने भी सो कॉल्ड टीचर है ना, मैं एक लाइन में बोल सकता हूं, सब सिर्फ आपका काटने के लिए आज बैठे हुए हैं। कोई नहीं सोचता आपके बारे में। मैंने सबको यार ग्राउंड लेवल पे देखा हुआ है, और ग्राउंड लेवल मैंने जो जो बातें सुनी हुई है ना, तब मेरे मुंह से ये निकल पा रहा है। बहुत रेस्पेक्ट थी, बहुत सारी चीजें थी, बहुत चीजें थी, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे सुना यार, मतलब ये लोग हैं क्या, कैमरे के सामने क्या है और पीछे से क्या है। तो मतलब बस ठीक है जो है, आप अपना काम निकालो बस। मैं उस चीज से निकल चुका हूं, आप भी अपना काम निकाल लो और कहीं सेलेक्ट हो जाओ।
फिर इनके फैन कूलर एसी बनना, दूर से तमाशा देखना। जितना मजा दूर से तमाशा देखने में आता ना, उतना जब उसमें जल के देखते हो ना, तब वो मजा नहीं आता, तब सिर्फ आप जल रहे होते हो। अब सेक्शनल मॉक कम से कम आपको एक लगाना है, मैथ और रीजनिंग का। अब मैथ और रीजनिंग का कहां से लगाओगे? जैसे कि आपके अभी मैंने लॉन्च किया हुआ था, लॉन्च किया हो बहुत शानदार मॉक, मतलब 50 मॉक मैं दूंगा सेक्शनल, सिर्फ सिर्फ इसके दूंगा, मैथ और रीजनिंग के, और कुछ नहीं दूंगा मैं। मैथ और रीजनिंग के मैं सेक्शनल मॉक दे रहा हूं। सेक्शनल मॉक इसमें से बहुत अच्छे से बैलेंस्ड पेपर बनाया गया, पूरा पूरा बैलेंस्ड, ठीक। ईडी इक्विटी वाले जो क्वेश्चन वो, टीसीएस वाले अच्छे क्वेश्चन वो, और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन वो, और इसकी क्वेश्चन की अरेंजमेंट बड़ी सॉलिड रखी मैंने, ठीक है। तो ये मॉक आप प्रशांत मैथ्स पे ले सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएंगे मात्र 49 रुपए में, ये है, ठीक है। ये मॉक आपकी सच बता रहा हूं ना, बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने पूरी बातें ध्यान रखी हुई है, कई दिनों से प्लानिंग करके ये चीजें मैंने आपके लिए बनाई, मैथ और रीजनिंग सेक्शन फर्स्ट की 180 में से 180 के लिए। तो आप सेक्शन फर्स्ट इसका कर सकते हो। इंग्लिश जीएस का मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आप यहां से भी कर सकते हो, मेरे टेक्स्ट बुक पे भी सेक्शनल दिए हूं, वहां से कर लेना। आप ओलियो ओलियो के दिए हूं, वहां से कर लेना, मतलब जिसके भी सेक्शनल हो आप वहां से लगा लेना, ठीक है। सेक्शनल लेकिन आपको जरूर लगाना है, सेक्शनल जरूर लगाना है। और इंग्लिश जीएस आप जरूर अटेम्प्ट करो, जीएस सेक्शनल टेस्ट मैंडेटरी, हाँ, जीएस का सेक्शनल टेस्ट मैंडेटरी है। सब कुछ करने के बाद एटलीस्ट एक या दो, पहले तो आप एक लगाओ, एक या दो आप जीएस के सेक्शनल टेस्ट लगाओ। ये आप कोई भी टीसीएस के पीवाईक्यू ले लो, या सेल्फ क्रिएटेड वाले किसी के हो वो ले लो, बस आपके क्वेश्चन रिलेवेंट होने चाहिए। क्वेश्चन रिलेवेंट का मतलब जैसे 25 में से 5 क्वेश्चन इरेलेवेंट हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चन रिलेवेंट हो, टॉपिक से हो, ये चीजें हो, वो चीजें हो, तो आप लगाओ। इनमें से आपको जब लगाओगे ना, तो वो आप एप्लीकेशन सीखोगे, ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड, कैसे हम उसका एनालाइज करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, वो आप इससे सीखोगे। एनालिसिस अभी बताएंगे, बस थोड़ा टाइम दो हमें, ठीक। बाकी आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाने से आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी, कैसे हम फियर अपना दूर करें, ऑप्शन इलिमिनेट करना है या नहीं करना है, वो चीजें आपकी सेक्शनल से दूर हो पाएंगी, ठीक है। अब मॉक कॉपी एनालिसिस का बताते हैं, टेस्ट सीरीज अभी बता देंगे किसका किसका आपको देना है। मॉक कॉपी मैंडेटरी है, मैंडेटरी 100% मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं बना रहे हो तो कभी आप मॉक में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, ये भी साइड में लिख लो कहीं। कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे अगर आपके पास मॉक कॉपी अपनी नहीं है तो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं मैंने पहले मॉक में क्या गलती करी थी, मैंने 5वें मॉक पहले क्या गलती करी थी, मैंने 20 मॉक पहले क्या गलती करी थी। क्योंकि आज तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करोगे, अभी तो 80 दिन तक आपको जाना है। क्या 80वें दिन आपको पता होगा कि आपने पहले दिन क्या गलती करी हुई थी मॉक में? उसके लिए मॉक कॉपी मैंडेटरी है। क्योंकि जब आपको अपनी गलती पता चल जाए, गलती पे काम कर लो, वही आपका इंप्रूवमेंट है, वही आपकी मेहनत है, वही आपकी सक्सेस है बस। तो सिल्ली अवॉइड करने के लिए मॉक कॉपी बेहद जरूरी है। सिल्ली, अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ योर मिस्टेक, इस मॉक कॉपी में कैसे लिखना है वो देखो। जैसे मैंने ये मॉक कॉपी बनाई, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। आप टेस्ट नंबर, जैसे मान लो आप ओलिव का ले रखे हो, तो ओलिव के आपने टेक्स्ट बुक का ले रखा, टेक मान लो 1 नंबर टेस्ट है, डाला। प्लेटफॉर्म कौन सा है? ओलिव है, टेक्स्ट बुक है, वो भी डाल दिया। डेट कौन सी है? वो डाल दिया। फुल स्कोर कितना आया 390 में से, वो डाल दिया, ठीक है। मैथ में कितने आए टोटल, वो डाल दो। 90 में से कितने आए, जो भी आए, ठीक। अब करेक्ट कितने हुए इसमें, वो डालो। इनकरेक्ट कितने हुए, वो डालो। अनअटेम्प्ट कितने रहे, वो डालो। सिल्ली कितनी हुई, सिल्ली कितनी हुई, ये आप जरूर लिखो, ठीक। अब जैसे सिल्ली मान लो आपकी एवरेज, तो पहले आपने लिखा नंबर ऑफ, 2 सिल्ली है, 2 सिल्ली है। कौन से? एवरेज में या रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें है। यहाँ पे छोटा सा लिख दिया आपने समझने के लिए, किसी को दिखाना नहीं, क्योंकि आपको ही समझना है। एवरेज लिख दिया। मिक्सचर का गलत हुआ, हाँ मिक्सचर का रिप्लेसमेंट वाला टाइप गलत हुआ, वो डाल दिया। ज्योमेट्री गलत हुई, ज्योमेट्री में यार इन सेंटर से क्वेश्चन गलत हुआ, यहाँ कॉर्नर पे ऐसे लिख दिया। अब ये जो डाउट रहे हमारे, जैसे इनकरेक्ट क्वेश्चन, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, वो मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखूंगा, उनका सोल्यूशन कभी नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं लिखेंगे कभी, क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे बस वो। और खुद से बनाएंगे, खुद से ट्राई करेंगे, खुद से चीजें करेंगे। दूसरी बात, अब जैसे मान लो हमारे पास कुछ चीजें इनकरेक्ट हो गई, या अनअटेम्प्ट रही, या सिल्ली हो गई, ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके रहे 30 क्वेश्चन में से कुछ भी, आप सेम टाइप के, आपके पास नोट्स हैं जिस किसी भी टीचर के, मेरे हैं तो पता है, सब सारे टाइप वाइज पढ़ाता हूँ, सब कुछ मिल जाएगा। अगर मान लो रिप्लेसमेंट का है तो चले जाओगे रिप्लेसमेंट पे, सीधे सीधे वहां से पढ़ लोगे। मेरे नोट्स बड़े बेहतरीन है उस बैच के, रिपीटर बैच के, ठीक है। सेम टाइप के आप 10 क्वेश्चन कर लोगे, तुरंत की तुरंत 10 क्वेश्चन। जैसे एवरेज का कोई भी गलत हुआ, आप वो टाइप देखा, चले गए नोट्स पे, विद इन मतलब विद इन आवर। जैसे आप टेस्ट दिया, 2 घंटे का टेस्ट हुआ, 10-15 मिनट का आप रेस्ट लो, उसके बाद फिर से आप एनालिसिस पे लग जाओ।
फिर से आप एनालिसिस पे लग जाओ, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपने तुरंत लगा लिए, और कुछ और गलती हुई, 10 क्वेश्चन आपने तुरंत लगाए, फिर और कुछ गलती, उसमें 10 क्वेश्चन लगा लिए। ये आपको पैटर्न रखना है एनालिसिस का, सेम मैथ का, सेम रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग दोनों का सेम रखना है। समझ में आ गई बात मेरी? बताओ, बात क्लियर हुई ना? क्या करना है इसमें, आपको जो भी डाउट आ रहा है वो क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन लिख के छोड़ दो, बाकी वही टाइप के क्वेश्चन अपने नोट्स से, वहां से आप प्रैक्टिस जरूर करो, वो चीजें आप रिवाइज करो, टालना मत दोस्त। अगर आज एक सेक्शनल लगाया है तो आज ही एनालिसिस करना है। ये नहीं कि आज सेक्शनल लगा रहे हो, कल फिर से उसका एनालिसिस करेंगे, रात में एनालिसिस करेंगे, संडे को एनालिसिस करेंगे, मंडे को एनालिसिस करेंगे। ये सब चक्कर नहीं होना चाहिए। एनालिसिस मतलब तुरंत, क्योंकि तुरंत आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या था जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। वो चीजें मैंने लाइब्रेरी की चारों जो डेस्क होती ना, चारों तरफ सिर्फ मॉक कॉपी चिपका रखी थी, ऐसे ऐसे उस पे लिखता, क्योंकि चारों तरफ नजर जानी चाहिए हमारी, मैं क्या गलती कर रहा हूं। मुझे बस मेन काम पता था, मुझे अपनी गलतियों को पकड़ना है, गलती पे काम करना है, बस इतना करना है। मैंने और कुछ ज्यादा नहीं किया, यही लिमिटेड चीजें बार बार पढ़ा, बस यही से सब हुआ। ठीक, ये हो गई। इस सब्जेक्ट की आपकी मॉक कॉपी होनी चाहिए। अच्छा, इंग्लिश का नहीं बताया तो इंग्लिश का ही बता देते हैं, चलो आ जाओ। जैसे ये रीजनिंग का लिखा हुआ है, मैं इसमें इंग्लिश बता देता हूँ, ठीक है। रीजनिंग का तो बता दिया, वैसे ही करेंगे, इंग्लिश का ले लो। इंग्लिश में जैसे आपके कितने करेक्ट हुए, इनकरेक्ट कितने हुए, अनअटेम्प्ट कितने हुए, सिल्ली। सिल्ली में से आपसे इसमें वो होगा, साइनो का एंटो पढ़ लिया, एंटो का साइनो पढ़ लिया, होमोनिम गलत कर दिया, मतलब ये आपकी सिल्ली हो जाएंगी। उसको भी आप नोट कर लो, ये आया है, इसको आप नोट कर लो। अब बात आती है, जैसे मान लो आपकी ग्रामर की कुछ मिस्टेक हुई, कुछ ग्रामर की मिस्टेक हुई, आपके पास अमन सर के नोट्स हैं, रानी मैम के नोट्स हैं, और किसी टीचर के नोट्स हैं, आप वो ग्रामर का वो पॉइंट आप जाओ, वहां से पढ़ो, और वहां पे उनके कुछ उसके पीवाईक्यू होंगे, कुछ सॉल्व होंगे, आप वो सॉल्व कर लो। ये आपको काम इंग्लिश में करना है। रीडिंग सेक्शन गलत हो रहा तो मैंने कहा प्रैक्टिस करो आप उसकी। रीडिंग सेक्शन एक दिन में सही नहीं होगा, रीडिंग सेक्शन आपका टाइम लेगा, ठीक। रीडिंग सेक्शन में आपकी डेली प्रैक्टिस करो। अगर रीडिंग आपकी बार बार गलत हो रही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, तो आप डेली एटलीस्ट आधे घंटे 1 घंटे आपको इसको देना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। आधे घंटे में क्या ही होगा, 1 घंटे आपको देना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा इंग्लिश में। बात आती है जीएस की मॉक की, कैसे एनालिसिस करें। जीएस का मॉक एनालिसिस जो मैं करता था ना, उसी से सच में मेरे नंबर बहुत बढ़े थे, बहुत नंबर बढ़े थे। यहां पे लिख दोगे आप करेक्ट, यहां पे यही लिखोगे इनकरेक्ट, यहां पे यही लिखोगे अनअटेम्प्ट, और यहां पे यही लिखोगे सिल्ली। सिल्ली जीएस में वो होती है, जैसे आपने पढ़ा यार, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन पे मान लो ये आ गई आर्टिकल, आर्टिकल हमें पता है 100A, 100A क्या होता है, ठीक, जो भी हमें पता है, ठीक। अब 100A मुझे, मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और मुझे ध्यान आया तो मैंने गलत कर दिया, ये चीज हुई सिल्ली। अब हम क्या करेंगे, अपने वही नोट्स, जो मैं नोट्स शुरुआत में जिक्र कर रहा था जीएस की स्ट्रेटजी में, उस नोट्स पे जाएंगे, 100 तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, 100 के आसपास जो चीजें हैं वो मैं इससे रिलेट करके पढ़ूंगा, या फिर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो इससे रिलेट करके अपने नोट्स से पढ़ूंगा। और अगर मान लो जो मेरी गलती हुई, अनअटेम्प्ट रहा है, वो मेरे इसमें नहीं मिल रहा है, तो इस चीज को मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लूंगा, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लूंगा, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें इनकरेक्ट हो गई, इनकरेक्ट हो गई, जैसे मेरे पास क्या होता था, मैं ऐसे करता था, सपोज दैट हमारे पास सेल का क्वेश्चन आया, सेल का क्वेश्चन आया और मैंने बाय डिफॉल्ट गलत कर दिया, गलत कर दिया, मेरे से गलती हो गई। मैं अपने नोट्स पे जाता था, नोट्स पे आता था, नोट्स में मैंने सेल पूरी की पूरी पढ़ डाली सेल पे, अगर मिल गया क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं मिला तो उसको ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। और जैसे कोई चीज और हुई, कोई चीज और हुई, जैसे मान लो अकबर से क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया कि दहसाल बंदोबस्त, ठीक है। अब ये आ गया, अब मुझे तो नहीं पता, तो मैंने वो तो लिखा लिखा इनका, एक बात तो ये तो मैंने लिखी लिखी, इसके बाद से मैंने सारा रहता फैला फैला के, सारा रहता फैला फैला के इनसे और भी बातें वहीं पे नोट डाउन कर ली, पढ़ ली, या सिर्फ पढ़ ली नोट से अपने। इतनी चीजें आप अगर कर लोगे, जीएस में आप देखोगे शुरुआत में हेक्टिक लगेगा, 15 सेक्शनल तक आपको बहुत हेक्टिक लगेगा, लेकिन उसके बाद, तभी तो मैं सिर्फ अभी सेक्शनल पे काम करना बोल रहा हूँ, फुल टेस्ट बताऊंगा कब से लगाना है। सेक्शनल आप 15 से सेक्शनल में आपको ये काम हेक्टिक लगेगा जीएस का, लेकिन 15 सेक्शनल के बाद जो इंप्रूवमेंट होगा ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको मजा देगा, वो आपको असली चीज देगा कि हाँ अब आपने असली मेहनत करी हुई है, ठीक है। ये चीज हो गई सबकी सेक्शनल की। अपडेट करो एवरी सेक्शनल मॉक, मतलब जो भी आप सेक्शन लगा रहे हो उसको इस मॉक कॉपी में जरूर रखो। कोई भी मॉक, मॉक कॉपी मेन करनी है, मेंटेन करनी है आपको, टिल मेंस तक मेंटेन करनी है। और ये मॉक कॉपी सिर्फ बनानी नहीं है, इसको आपको रीड भी करना है सैटरडे संडे को, और डेली मॉक देने से पहले। सैटरडे संडे को आपने जैसे 6 मॉक दे दिया सैटरडे संडे तक, इन 6 मॉक कॉपी आपके पास हो गई, मतलब 6, 4 4 पेज सबके होने हैं, ठीक है। 6 मॉक कॉपी आपकी हो गई।
अब 6 मॉक कॉपी को आप देखोगे बारीकी से, यार मैं पहले मॉक में क्या गलती हुई थी, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या, अब मैं इन सारी जो कमियां थी ये मैं दूर कर चुका हूं, एनालिसिस कर चुका हूं, इंप्रूव कर चुका हूं। अगर ये आप पर वीक का टारगेट लेके चलते हो तो आप देखना कितना इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि आप अपनी कमियां देख रहे हो, कमियों को एनालिसिस कर रहे हो, फिर उस पर काम कर रहे हो, तो आपका इंप्रूवमेंट कैसे नहीं होगा। ऐसा तो नहीं सेम डिस्काउंट का क्वेश्चन आज गलत हुआ कल भी गलत होगा, अगर ये हो रहा है तो फिर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो इसका मतलब। तो आप काम करना स्टार्ट करो, काम आप इस तरीके से करो। बेस्ट मेथड टू बूस्ट स्कोर यही है, मॉक कॉपी मेंटेन कर लो, स्कोर बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेंटेन करना ही पड़ेगा यार, देख लो आप, ना करो फिर तक तब देख लेना आप अभी तक क्या गलती कर रहे हो, वो थोड़ा आप रियलाइज करना। मुझे सबकी गलतियां पता है, कॉमन गलती होती है, मॉक सारे लोग देते हैं, धड़ल्ले से मॉक देंगे 1 घंटे बैठ के, एनालिसिस काफी कम लोग सही से करते हैं। जिस मॉक में कम नंबर आते हैं उसका एनालिसिस तो देखते तक नहीं क्या है क्या नहीं है। एनालिसिस करते हैं तो फटाफट, जैसे मान लो आज आज ओलियो का जैसे लाइव हुआ, शाम को 7 बजे सोल्यूशन आया, ऐसे देखेंगे, पहले का डी, दूसरे का सी गलत हो गया, अच्छा ये तो ऐसे हो जाता, खत्म, तो ये खत्म। ये काम कर रहे हो आप लोग एनालिसिस में, ये एनालिसिस नहीं है। ये तो जो 10-5 मिनट और बर्बाद कर रहे हो ना, ये भी बचा सकते हो आप, ये भी मत करो। एनालिसिस प्रॉपर करने का मतलब है चारों ऑप्शन आप देखो, क्या क्या चारों ऑप्शन कह रहे थे जो गलत हुए, सही वाले पे नजर ले जाओ। आपका टाइम किसी में ज्यादा लगा है, वो टाइम ज्यादा क्यों लगा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहां था। शुरुआत के मैं कह रहा हूं 15 मॉक आपको बहुत हेक्टिक लगेंगे ऐसा करने पे, कि यार मेरा तो बहुत टाइम मॉक में जा रहा है, बहुत टाइम मॉक में जा रहा है। लेकिन जब इसके बाद का टाइम बचेगा ना, जब सारे लोग टाइम बर्बाद कर रहे होंगे बाद में, तब आप बढ़िया से टाइम सेव करके अच्छे से रिवीजन कर रहे होगे। तो चीजें समझो, यही एक फर्क होता है बाकी लोगों में और जनरल लोगों में से, कुछ तो अलग करना पड़ता है। अगर ऑल इंडिया रैंक मैंने 99 सिक्योर करी हुई है तो कुछ ना कुछ अलग किया, और जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं अगर उन्होंने रैंक सिक्योर करी, वो आज सिलेक्टेड है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो अलग किया ना। क्यों आज आज अगर 1200 वैकेंसी थी तब मेरी जॉब लगी थी, 1200 वैकेंसी में से, 1200 वैकेंसी में से ऑल इंडिया रैंक 90 लाइन नाला, अपने आप में बड़ी बात है, मैं मानता हूं बड़ी बात। लेकिन उसके लिए आप तरीके तो अपनाओ, अपने तरीके तो बदलो अपने। आगे देखो, मॉक कॉपी का हो गया, अब फुल मॉक की बात आती है। फुल मॉक बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फुल मॉक, फुल मॉक कब स्टार्ट करें। अभी 15 टू 20 डेज तो आप सिर्फ यही करो कि आप सेक्शनल लगाओ, लेकिन हाँ सैटरडे संडे को जो लाइव टेस्ट चलते हैं ये आपको अटेम्प्ट करना है, डू नॉट स्किप लाइव मॉक। भले ही आप ओलियो का लगाओ, भले ही आप आरबी का लगाओ, ये तो मतलब इन दोनों में से कोई एक लगाओ, आप ओलियो का तो मैंडेटरी अटेम्प्ट करो, मतलब ये आपको करना है। मॉक कॉपी मैंने बता दिया सबकी मेंटेन करनी है, ठीक है। मस्ट इंस्टॉल मॉक कॉपी बिफोर अटेम्प्टिंग मॉक, 15 से 20 दिन के बाद आप डेली फुल मॉक स्टार्ट करना, ठीक है। एनालाइज ऑल मॉक्स एंड अपडेट मॉक कॉपी, फिर से वही काम करना है, मॉक कॉपी जरूर अपडेट करनी है। वर्क ऑन दैट एरिया विच वेंट रॉन्ग आफ्टर एनालाइजिंग, एनालाइज कर रहे हो, एनालिसिस किया मैथ के, रिवाइज करो अपने नोट्स जो बता दिया, प्रैक्टिस करो 10 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अपनी सीट से, जिस किसी भी टीचर की हो, मेरी सीट हो, मेरी सीट में तो टाइप वाइज दिया हुआ है पूरा, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, पूरा टाइप वाइज दिया हुआ है, ठीक, वो आप कर सकते हो। रीजनिंग में मेथड समझो क्या गलत हुआ, सॉल्व करो 10 पीवाई को उस टाइप के। इंग्लिश में रीड करो, अंडरलाइन करो रूल को जो अपने से गलत हुए हैं, वो जो मैंने बताया था अभी मॉक कॉपी बनाते वक्त। जीएस में अपडेट करो अपनी लूसेंट को या अपने नोट्स को, जैसे कुछ गलत हुआ अपने नोट्स में ऐड ऑन करो, वही वाली चीजें लिखी हुई है, ठीक है। ये बात हो गई। टाइपिंग की स्ट्रेटजी आती है। अब टाइपिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, काफी लोगों को ये भी रहता है, तो अब टाइपिंग की देखो मैं बात बताता हूँ। सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, कैसे हमें टाइपिंग करनी चाहिए, हाउ मच स्पीड इज रिक्वायर्ड, कितनी स्पीड रिक्वायर होनी चाहिए, हाउ मच टाइम फॉर डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस कितना करना चाहिए, और कीबोर्ड कैसा होना चाहिए। तो कीबोर्ड की सबसे पहले मैं बात दूर कर देता हूँ यहाँ पे। कीबोर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा खटारा टाइप हो, थोड़ा सा खटा, बिल्कुल स्मूथ मत ले आना कि एचपी का लिए चले आ रहे हो बिल्कुल बढ़िया सा कीबोर्ड 1200-1500 का और उससे टाइपिंग कर रहे हो सकता है ये आपको वहां मिल जाए, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मान लो कौन कौन से आते हैं, कुछ क्वांटम वाटम के आते हैं 150-200 रुपए के, आप उनसे करो, आप उनसे करो। आप ऐसे मतलब कोई सस्ता वस्ता ले लो, उससे आप कीबोर्ड से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां पे कीबोर्ड की प्रॉब्लम आएगी आएगी, आएगी ही आएगी, ये तो मतलब है कि आएगी, ठीक। तो आप ऐसे कीबोर्ड से आप प्रैक्टिस करना, बाकी और चीजें मैं बताता हूँ। सॉफ्टवेयर क्या होने चाहिए, सॉफ्टवेयर जैसे एक ईजेट टाइपिंग है, ईजेट टाइपिंग, ईजेट टाइपिंग एक ऐसी साइट है ना जहां पे आपको एसएससी के सारे टेस्ट मिल जाते हैं, और इस टेस्ट से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल टाइम से, अपने आप की उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सॉफ्टवेयर हो गया। या फिर टाइपिंग बाबा, टाइपिंग बाबा में एक चीज रहती है, आप इसको अपने मॉक अपने इस पे अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता था, आरबी सर ने एक पीडीएफ दी थी मेरे टाइम पे, इसकी टाइपिंग की, जो प्रीवियस में सीएचएल में सीजीएल में आए हुए थे वो,
तो मैं इनसे कॉपी करता था टेक्स्ट को और यहाँ अपलोड करके वो कर लेता, क्योंकि तब ईजे टाइपिंग नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। ये तो अभी आई हुई है, मुझे लोगों से पता चला इसके बारे में, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, दोनों से आप इसकी, ये तो आपके हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक। यहां से आपकी ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कराते हैं, ये इनकी साइट है। हाउ टू डू टाइपिंग, प्रैक्टिस ऑफ टच टाइपिंग मेथड। आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है? प्रैक्टिस आपको टच टाइपिंग मेथड से करनी है। टच टाइपिंग मेथड क्या होता है? जैसे हमारे पास उंगलियां होती है ना, जैसे ये वाली उंगली ए एस डी एफ, फिर इधर से हमारा सेमी कॉलन एल के जे एच तक चलती है, तो ये वाली जो हमारे पास चलती है ना, ये टच टाइपिंग होती है, यानी 10 उंगलियों से जो टाइपिंग होती है, जो 10 उंगलियों से टाइपिंग होती है वो होती है टच टाइपिंग। आपको यही सीखनी है। डू नॉट टू फिंगर मेथड। देखो, दो फिंगर मेथड से काफी लोग कर लेते हैं, मेरे भी जानने वाले कुछ लोग दो फिंगर मेथड से करते थे और वो हमेशा कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी उनको। लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आपको टच टाइपिंग मेथड आना चाहिए, टच टाइपिंग आपको आनी चाहिए, टच टाइपिंग से आपको करना चाहिए। अब टच टाइपिंग से आपको करके तभी आप 35 की, 40 की, 45 की, तब आप स्पीड ले जा सकते हो। लेकिन दो फिंगर से अगर आज आपकी 28-30 है तो आपकी कल भी अंत तक आपकी 28-30 ही रहेगी, उसमें आप उससे ऊपर नहीं जा पाओगे, ठीक है। दो फिंगर मेथड में ये होता है। तो आपको टच टाइपिंग सीखो। टच टाइपिंग आपको ऑनलाइन भी सीख सकते हो, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, वैसे भी कर सकते हो, या ऑफलाइन सेंटर आपको ज्वाइन करना है वहां से आप सीख लो। हाउ मच स्पीड इज रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायर्ड है आपकी स्पीड? देखो, सीजीएल में आपकी 27 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, 27 वर्ड पर मिनट मांगते हैं। सीएसएल में 35 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, ठीक है। अब देखो, आपकी 27 है तो आपको एटलीस्ट 5 वर्ड पर मिनट ज्यादा लेके चलनी चाहिए। एग्जाम रिक्वायर्ड जितना कर रहे हैं, 27 कर रहे हैं, तो आपको 32-35 की लेके चलनी चाहिए, कि आपकी स्पीड 32 से 35 तो आनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रेशर, कीबोर्ड इशू और एक एंजाइटी की इशू की वजह से कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं। मेरे साथ क्या होता था, मैंने जो शुरुआत में 3-4 टाइपिंग पेपर दिए ना, मैं सब फेल हो जाता था। क्यों? पता नहीं, एग्जाम प्रेशर ऐसा होता था, मेरे हाथ कांपने लगते थे बिल्कुल। कई बार मैं बता रहा हूँ ना, अंत में मैं टाइपिंग फेल होता था। मैं सीजीएल की टाइपिंग 2 से 3 बार, जिसमें 27 वर्ड पर मिनट में टाइपिंग नहीं कर पाया, और उसी जगह मैं सीएचएल की 35 वर्ड मिनट कर लिया। तो सारा डिपेंड करता है वो दिन कैसा है, वहां पे आपका प्रेशर कितना आप ले रहे हो, आपकी कैसी चीजें हैं। तो आपको एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट लेके चलना चाहिए चीजों को, और आप इसकी प्रैक्टिस करो कि आपकी 35 तक तो चली ही जाए एटलीस्ट, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, हाउ मच टाइम टू गिव डेली। आपकी स्पीड अगर 20 वर्ड पर मिनट कम है, अभी चल रही 20 वर्ड से कम, तो आप डेली 45 मिनट अभी से स्टार्ट कर दो मेंस तक करना। कैसे करना है? अगर आपकी बिल्कुल कम है तो आप सबसे पहले वर्ड पे या नोट पैड पे आप ऑफलाइन जरूर, मतलब कुछ सामने न्यूज़पेपर रख लिया है कि किताब रख ली, उससे आप पहले तो आप वो लिखना स्टार्ट करो। सेम वर्ड आप ट्राई करो, जैसे सेम वर्ड, जैसे एक वरण्यम एजुकेशन करके था, वरण्यम एजुकेशन, मैंने इसको देखा था। वरण्यम एजुकेशन ने एक पीडीएफ दी हुई थी, शायद 10-10 रुपए की पीडीएफ थी है। इस पीडीएफ में इसने पूरा का पूरा एक, मतलब पूरा पूरा एक वही ट्यूटोरियल टाइप का दे रखा था। इस ट्यूटोरियल में इसने बिल्कुल बिगिनर के लिए सब कुछ सिखाया था। मैंने तो इसी सीखा था, मतलब अपने घर पे ही इसकी मैंने पीडीएफ ले ली थी, और जिस जैसे था वह सब सीखते गया। तो वही मैं करता था, और मैं सेम टाइप से चीजें चीजें करता था, फिर टेस्ट भी लगाता था वो। तो आप 45 मिनट में ये काम करोगे, और कभी भी आपको टाइपिंग जो है ना, वो 45 मिनट एक साथ मत करो कि आप 45 मिनट एक साथ कर रहे हो। 15 मिनट करो, फिर आप दूसरा सेट पढ़ने के बाद फिर 15 मिनट करो, फिर तीसरा सेट पढ़ने के बाद 15 मिनट फिर करो। एक साथ कभी मत करो। एक साथ में क्या होता है ना, मजा नहीं, मजा तो छोड़ो आपसे, क्योंकि हाथ ही है, ठीक। अगर आप जितना फोर्स करोगे ना, उतना स्पीड नहीं आएगी, उतना ही गड़बड़ करेंगे। तो आप 15-15 मिनट के सेट में आप करो जब 45 मिनट कर रहे हो। अगर आपकी स्पीड 30 वर्ड से ज्यादा है तो आप बस डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, 2-3 सेट लगा लो ईजेट टाइपिंग से, बस इतना करना है आपको, ठीक है। स्पीड लेकिन बहुत जरूरी है, आपकी स्पीड होनी चाहिए भाई। तो ये चीजें आप ध्यान देके चलना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भाई, जो मैंने लॉन्च किया अपना ये मैथ और रीजनिंग की टेस्ट सीरीज, तो आप इसको ज्वाइन करना, अभी मैं दिखाता हूँ। और एक अपना ये रिपीटर बैच, बहुत क्वालिटी कंटेंट है मेंस के लिए, मैं तो पहले ही पढ़ा रखा हूँ इसको। 5 फरवरी को लॉन्च किया था, 5 फरवरी से लेके 15 मई तक मैंने कंप्लीट करा दिया टोटल क्लासेस इसमें, ठीक है। और अब मैं मेंस के लिए कोई बैच नहीं ला रहा। क्यों नहीं ला रहा? क्योंकि जो लोग अब पढ़ाएंगे ना, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। आज भी दावा ठोक रहा हूँ, होगा मेंस, दिखा दूंगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे ऊपर कहीं नहीं जाएंगे। प्री का हुआ, दिखा देंगे, यहीं से आए हुए है चीजें ऐसी यार। जो मैं करूंगा वो मैं दिखाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने ऐसी पहले मेहनत करी हुई है दोस्त, ठीक है। मैं फर्जी वादे नहीं करता, मैं झूठा दावा नहीं ठोकता, लेकिन मैं जो जितना किया हूं ना, उसमें मैं जोर से बोलता हूं, बिल्कुल दबा के बोलता हूं, और बोलूंगा भी। मैंने इतनी मेहनत करी हुई है, पूछो मेरे लोगों से रिपीटर बैच में क्या क्या मेहनत करी हुई है। डेली टारगेट देता हूं, डांट फटकार लगाता हूं, किसी कोई दिक्कत होती है डायरेक्टली बात करता हूं, मैं प्रॉपर उनको ऑफलाइन वाली फीलिंग देता हूं।
इतनी मेहनत उनके साथ करता हूं, ठीक है। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, कंसाइज कोर्स है, अपडेटेड एंड रिलेवेंट कंटेंट है, प्रशांत मैथ्स पे मिलेगा। एक बार मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता हूं कि चीजें आपको कैसे मिलेंगी। आप देखो, आप देखो ये चीजें आपको कैसे मिलेंगी। ये मैंने खोला, ये प्रशांत मैथ्स का टेलीग्राम खुला हुआ है। ये है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये होम पेज पे ये सारे के सारे आपके कोर्सेज लगे हुए हैं। इसमें सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज दिखाते हैं। टेस्ट सीरीज पे जैसे ही जाओगे, ये व्यू डिटेल, व्यू डिटेल पे आपने क्लिक किया, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मॉक 49 रुपए में। आप देखोगे इसमें आपको अटेम्प्ट, जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको मैंने 5-5 दे रखे हैं, ठीक है, किसी में ज्यादा दे रखे हैं, तो ये अटेम्प्ट आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ऊपर से ये टेस्ट अभी ओपन है, 3 ओपन हो चुके हैं और डेली आपका एक टेस्ट ओपन होता जाएगा। आप यहाँ से लगाना, ठीक है। बहुत क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे है, बहुत क्वालिटी कंटेंट, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद चलेंगे होम पेज पे। ये अपना रिपीटर बैच आपको दिखाते हैं। रिपीटर बैच का कंटेंट आप एक बार देखो। इसमें क्लास नोट्स 90 पड़े हुए हैं, ओनली क्वेश्चन पीडीएफ 80 है, वीडियो लेक्चर 80 अभी तक पड़े हुए हैं, ठीक। अब इसके आगे सिर्फ इसमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक ऐड करना है। अर्थमेटिक के 32 लेक्चर है, एडवांस के 47 लेक्चर है, ठीक है। अब जैसे आपको देखना है हमारे पास एडवांस मैथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 लेक्चर में खत्म, ज्योमेट्री 12 में खत्म, मेंसुरेशन 8 में खत्म, ट्रिग्नोमेट्री 6 में, नंबर सिस्टम 9 में, एलसीएम एचसीएफ 2 में, सिंप्लीफिकेशन 2 में, अलजेब्रा 6 में। बड़ा ही क्वालिटी कंटेंट है, पूरी 100% कवरेज। किसी के 350-500 लेक्चर जो होते हैं, अगर वो मेरे कंपेयर करा लोगे, मेरे 80 लेक्चर कंपेयर करा लोगे ना, 1% चीज आप कह देना कि आपने कवर नहीं कराई। एसएससी सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू तक चीजें मैंने सब कुछ कंप्लीट कराई हुई यहाँ पे। ऐसे अर्थमेटिक में देखो, रेशियो प्रपोर्शन की 3 वीडियो, परसेंटेज की 4, प्रॉफिट लॉस की 4, डिस्काउंट की 1, एसआईसीआई की 5, पार्टनरशिप की 2, मिक्सचर एलिगेशन की 2, एवरेज की 4, टाइम एंड वर्क की 3, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 4। तो ये पूरी की पूरी मैं करा रखा हूँ, ठीक है, हो गया। अब इसकी मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट, इसमें कैलकुलेशन बूस्टर भी मैं दे रखा हूँ। ये देखो, कहाँ गया कैलकुलेशन बूस्टर, बाहर आएगा, अच्छा होम पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बूस्टर, कैलकुलेशन के लिए भी प्रॉपर सब वीडियो दे रखी है यहाँ पे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये देखो इंट्रोडक्शन है, एडिशन, एडिशन टू, एडिशन 3, सब्ट्रैक्शन, ये छोटी छोटी वीडियो 8 मिनट की, 5 मिनट की। तो ये इस पे कैलकुलेशन भी आपको मिल जाता है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस शीट भी मिल जाती है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस शीट देखना चाहते हो, प्रैक्टिस शीट देख लो, अभी लोड हो रही है। ये सारे के सारे कैलकुलेशन बूस्टर सेट 1 ओपन हो रहा है। ये मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिस दे रखा हूँ कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो फटाफट फटाफट। 15 मिनट में आप पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो सारी चीज़ों की। तो ये सब मैं प्रोवाइड कर रखा हूँ ऑलरेडी चीज़ें, ठीक है। तो ये आप रिपीटर बैच ज्वाइन कर सकते हो, मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपका कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछो। कोई डाउट दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछो मेरे दोस्त, ठीक है। आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैंने बहुत शानदार आपको स्ट्रेटजी वीडियो देने की कोशिश करी। मैंने जितने पॉइंट थे वो सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। आपको अगर लगते नहीं ये पॉइंट मेरे लिए अच्छे नहीं है तो आप उसमें अपनी स्ट्रेटजी ऐड ऑन कर लो। इतना मानता हूं, अगर आप सिंगल डायरेक्शन में तैयारी करोगे, आप मेरी कही गई बातों पे ध्यान दोगे, तो आप एक बेहतरीन रिजल्ट लेके आओगे, आप बेहतरीन परफॉर्म करके आओगे मेरे दोस्त। बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, पहले पढ़ने में, फिर पढ़ाने में, फिर लोगों से कनेक्ट करने में। मैं ग्राउंड लेवल से सबसे बहुत जुड़ा रहता हूँ, बहुत तरीके से मैं लोगों से आराम से बातें करता हूँ। सब कुछ मुझे पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्त। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उष्टा और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।